स्वागत है आप सभी का सनातन समीक्षा के एक और नए लाइव एपिसोड में। और आज बड़ा ही बेहतरीन स्ट्रीम होने वाला है। यूं कहें कि अब तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रीम, क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम को करते हुए मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। खुशी इसलिए है कि जब आप कोई कार्य करते हैं और जब आप जिन लोगों के लिए कार्य करते हैं या जिन लोगों के परिप्रेक्ष्यों में कार्य करते हैं, अगर उन तक आपका कार्य, आपका संदेश या आपकी सूचना पहुंचती है, तो ये उपलब्धि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। और आज ऐसा ही कुछ हुआ है। आपको पता है कि फेसबुक वाले इतिहासकारों को हम काफ़ी लंबे समय से एक्सपोज कर रहे हैं। तो उसी में एक फेसबुक के प्रकांड इतिहासकार हैं, माननीय श्री राजीव पटेल जी। और राजीव पटेल जी जो हैं, बड़े ही महान व्यक्तित्व के स्वामी हैं। अपने आप को पृथ्वीलोक का सबसे बड़ा भाषा वैज्ञानिक भी मानते हैं। और ये वही महान भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने धनदेव के अभिलेख में द्विरखमेद याजना पढ़ लिया था। यानी कि द्विरश्वमेध याजना को ये महान वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक जी द्विरखमेद याजना पढ़ते हुए अपने फेसबुक पर भी लंबा चौड़ा पोस्ट डाल दिए थे। वैसे इनकी उपलब्धियों की बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है, और अब तो चर्चा शुरू हो चुकी है, तो हम काफ़ी लंबी चर्चा भी इन पर करेंगे। एक पूरी सीरीज के साथ इनकी दो पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है भ्रम का पुलिंदा और दूसरा पुस्तक है वैदिकों का खात्मे। तो साहब को लगता है कि इन्होंने ये दो पुस्तकें लिख के दुनिया में पूरा सबको एक्सपोज कर दिया है, सब कुछ इन्हीं को आता है, सारा ज्ञान विज्ञान अखंड धरा का सब कुछ इन्हीं को मालूम है। इनकी पुस्तकों की समीक्षा करने के बाद ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति भाषा के नाम पर, भाषा विज्ञान के नाम पर किस तरह से लोगों को मूर्ख बना सकता है, उसका जीवंत उदाहरण अगर कहीं है तो राजीव पटेल की पुस्तकों में है। तो वो हम अगली सीरीज में जो है इनकी पुस्तकों की एक एक इनके जो प्रोपेगेंडा है उसको एक्सपोज करेंगे। और अगर भविष्य में कभी हमारे पास धनाबल हुआ, यानी कि धन संचय, यानी कि हमारे पास भी अर्थ हुआ, तो निस्संदेह हम इनकी पुस्तकों का प्रत्युत्तर भी देंगे, लिखेंगे। लेकिन फिलहाल आज जो इन्होंने किया है और आज जो हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये मैं नहीं बताऊँगा, ये बताएंगे नटराज जी। तो नटराज जी, स्वागत है। आज जी हुआ क्या है जिसकी वजह से आज हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं, जरा ये बताएं। जी हुआ ये था कि आज इन्होंने फेसबुक पर, जहाँ ये अपने इतिहास की अ, बातें बताते हैं, वहाँ इन्होंने एक पोस्ट डाला और उसमें सनातन समीक्षा को मेंशन कर दिया था इन्होंने। ये किस अकाउंट की बात कर रहे हैं? आपका अकाउंट ब्लॉक है पहले से ही कुशवाहा। फेसबुक वाला साहब ने भी ब्लॉक कर रखा है ना, ये भी किन्होंने? महान आदमी राजीव है जी ना। ने? जी हैं? आपको जी ब्लॉक जी कर जी। रखा है पहले से ही? हाँ, हाँ, वो पहले से एक अकाउंट था मेरा। तो वो एक बार मैंने अच्छा। कुछ बोल हम्म। दिया था सर जी को, वो द्विरखमेद याजना वाला ही पूछ लिया था ना मैंने हाँ। कि सर ये द्विरखमेद याजना का मतलब क्या होता है, दो खरगोश। तब से मैं ब्लॉक हूँ। अरे आज भी ऐसा ही हुआ था। आज भी लोग पूछ रहे थे, भैया ये तो पाली है, तो आप अर्थ तो बताएं। चलिए, तो इन्होंने आज हमारा नाम लेते हुए कि सनातन समीक्षा बहुत, मतलब वो फूल रहा है इन चित्रों को, कृष्ण और बलराम बता रहा है, जबकि इस पे ब्रह्मी में लिखा है दबुकेन कारितम उड़न कित। यहाँ तो कृष्ण बलराम नहीं लिखा।
तो वो करके इन्होंने एक पोस्ट डाला था। तो यही हमारी खुशी का कारण है कि चलो इन्होंने कुछ तो लिखा हमारे बारे में। फिर बाद में कहने लगे लास्ट में कि काव्य ग्रंथों के पात्र काल्पनिक हैं या आज का भक्त धूर्तों का क्लोन है। तो कई चीज़ें इन्होंने उल्टी-सुल्टी भी बोली हैं और आज आप देखिए इनका स्तर कितना है। जी, तो चलिए आज हम और बता ही देते हैं दर्शकों को। जी। मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या है। असल में आज हुआ ये कि एक दिन पहले आप लोगों को पता है कि वो एक देवी जी आई थी, अनामिका जी। तो जब हुँ, अनामिका हुँ। जी आई थी तो अनामिका जी को हमने कुछ रेफ़रेंसेस दिखाए थे महाभारत के। तो शायद उन्होंने कृष्ण ही के पहुँचाए इन तक। यस, 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 उसी देवी जी हाँ, ने साहब को हाँ। सूचना दी है कि देखिए मैं वहाँ पर गई थी तो हुँ, हम हमको जो है इस तरह से ये चीज़ बताई गई। तो अब साहब जी हुँ। के पास देवी जी का प्रश्न जाएगा तो साहब को उत्तर देना तो ज़रूरी है। तो साहब ने अपनी फ़ेसबुक पर लंबी-चौड़ी पोस्ट लिख दी हमारे लिए हुँ, और उस वीडियो का हुँ, लिंक भी डाल दिया। तो चलिए दिखाते हैं इन्होंने लिखा क्या है। ये देखिए। हुँ, ये राजीव पटेल जी ने फ़ेसबुक पोस्ट के माध्यम से सनातन समीक्षा की वीडियो को गलत ठहराने का प्रयास किया। अब क्या किया ये दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, दिख भी रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। हाँ। ये इनकी पोस्ट है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट संलग्न कर रखा है। ये लिखते हैं कि वर्तमान स्थिति को देखकर यह प्रतीत होता है कि काव्य ग्रंथों में जिन पात्रों का वर्णन है, वे पात्र या तो अशिक्षित थे या फिर अपना नाम तक लिखना नहीं जानते थे। अच्छा, फिर बोलते हैं कि वर्तमान समय में काव्य जैसे ग्रंथों में बुद्ध ने वर्णित बुद्ध का नाम खुद ही लिख दिया होगा। अपना नाम तक लिखना नहीं जानते थे। हाँ, ये हम गौतम बुद्ध तो कलम और पेन उठा करके और पूरी नाम चट्टानों पर लिख अपना नाम खुद लिख के गए हैं। यहाँ फिलहाल तक कि चलिए इसको पढ़ लेते हैं पहले जी। दर्शकों के सामने ये रख तो दूँ। हुँ। हुँ, हुँ। फिर लिखते हैं कि वर्तमान समय में काव्य ग्रंथों में वर्णित पात्रों के जितने भी सकारात्मक या नकारात्मक अनुयायी हैं, वे लोग यदा-कदा कुतर्क करते नज़र आते हैं। अच्छा, हम लोग कुतर्की कह रहे हैं। हुँ। जबकि सच्चाई यह है कि वर्णित पात्रों के नाम को वो सभी पढ़ना नहीं जानते। यानी कि अब जो भी वर्णित नाम है उसको हम लोग पढ़ना नहीं जानते, पढ़ने का ठेका सिर्फ़ साहब को मिला है। फिर लिखते हैं कि बात मध्य प्रदेश के तिकला स्थान की हो रही है, उस स्थान पर रॉक पेंटिंग बनी है, जो चित्र संख्या 1 पर अंकित है। ऊपर आप चित्र देख सकते हैं, चित्र संख्या 1 यही हमने अपनी वीडियो में हुँ, दिखाया था। हुँ, उसके बाद उस चित्र में तीर धनुष चक्र लिए कुछ व्यक्ति की कलाकृति बनी है। अब इस चित्र को देखकर वर्तमान समाज का अधिकांश वर्ग या विकिपीडिया तक कृष्ण बलराम को स्थापित करते हुए मग्न है। अब कह रहे हैं कि ये जो चित्रकार ये जो पेंटिंग बनी है, इस पेंटिंग को कुछ लोग जो है वो कृष्ण और बलराम बताते हैं और इसमें विकिपीडिया भी संलग्न है, यानी कि विकिपीडिया पर भी यही चीज़ फैलाई गई है। हुँ। विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट साहब ने लगा रखा है, नीचे देख सकते हैं। फिर लिखते हैं जबकि पोस्ट ये के साथ विकिपीडिया खुद का नहीं है ये। जो भी हो। और जिन्होंने फिर दिया है लिखते ना हैं ये चित्र, उनके द्वारा और धुनाई इनकी करवाई जाएगी। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी देखिए आगे कभी इनका भंडाफोड़ करेंगे, जब उनको ये चीज़ मैं दिखाऊँगा। जी। जी, ये पोस्ट मैं कंप्लीट कर दूँ नटराज जी। हुँ, हुँ। फिर लिखते हैं कि फिर कह रहे हैं कि पोस्ट के साथ सनातन समीक्षा का एक लिंक है। वही मेरा वीडियो का लिंक जो है हम लोगों का उस दिन वाली वीडियो का लिंक साहब ने पेस्ट कर दिया है, जिसमें कल वाला। 3:42 से हुँ, हुँ। हाँ, 3 घंटा 42 मिनट से लेकर के 4 घंटा 5 मिनट या 4.5 यानी कि 3.42 से 4.5 घंटे पर इनके कार्यक्रम इसके कार्यक्रम इनके नहीं इसके कार्यक्रम को देखें, मतलब सनातन समीक्षा के कार्यक्रम को देखें और कह रहे हैं कि कैसे आज का अंधभक्त किसी भी चित्र को कृष्ण बलराम मानकर दीवाना है, यानी कि हम लोग को अंधभक्त कह रहे हैं साहब, जबकि सच्चाई कुछ और है। उस चित्र को स्पष्ट तौर पर देखने हेतु हुँ, चित्र हुँ। संख्या 2 को देखें। उस पर ब्राह्मी लिपि में कुछ वर्णित यानी कि कुछ वर्ण अंकित है जो इस प्रकार है। तो कह रहे हैं कि इस चित्र को अब दूसरा चित्र दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इस दूसरे नंबर के चित्र में देखिए कुछ वर्ण यानी कि कुछ लिखा हुआ है। तो बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है? तो कह रहे हैं कि द, बु, के, न, क, रि, त, उ, डो, न, की, त। ये लिख रहे हैं कि ये वहाँ पर ये जो चीज़ है ये शब्द लिखा हुआ है। फिर कहते हैं अब अंकित इस वर्ण को पढ़कर आज का कोई भी व्यक्ति किस दृष्टिकोण से बोलेगा
कि यहाँ पर कृष्ण बलराम अंकित हैं, और जब कृष्ण बलराम अंकित नहीं है तो भक्त कैसे पहचान लिया कि यह चित्र बलराम और कृष्ण की है। इसीलिए कहता हूँ कि काव्य ग्रंथों का पात्र काल्पनिक है या भक्त दूरतों का क्लोन है। अब इन्होंने अपनी बात जो है इस फेसबुक पोस्ट के माध्यम से साहब ने जो कहनी थी, जितना गपोड़ना था गपोड़ दिया है। अब हम, जैसा कि अब भाई हमारी वीडियो को साहब ने कोट किया है और कह रहे हैं कि भाई हम अंधभक्त लोग हैं और हमने सही चीज़ नहीं दिखाई है, हम ये कैसे मान लिए कि भैया ये जो रॉक पेंटिंग बनी है ये कृष्ण और बलराम की है, जबकि यहाँ पर कृष्ण और बलराम तो लिखा ही नहीं हुआ है। तो साहब का कहना ये है कि इस रॉक पेंटिंग पर कृष्ण बलराम नहीं लिखा हुआ है, फिर भक्त जो है किस आधार पर इसको कृष्ण और बलराम की पेंटिंग मानते हैं। तो भाई हमने कहा ठीक है साहब, अगर आपका यही छोटा सा ऐतराज है तो चलिए आपको इसका उत्तर दे ही देते हैं। लेकिन मानना पड़ेगा यार, ये भाषा वैज्ञानिक, ये क्या होता है? खुद से खुद की पीठ थपथपाकर और फेसबुक पर दो चार जुमले लिखकर इनको ये लगता है कि ये दुनिया के सबसे समृद्ध, सबसे स्मार्ट और सबसे तेजस्वी आदमी है। अभी इनकी स्मार्टनेस, इनकी तेजस्विता और इनके ज्ञान की पोल पट्टी सिलसिलेवार तरीके से खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस पेंटिंग जो है ये किसकी है और इसको कृष्ण और बलराम कहने के पीछे का जो तथ्य है वो क्या है। और जिन मोहतरमा जी इनकी शरण में गई थी, राजीव पटेल जी की शरण में, हमारी वीडियो को देखने के बाद से, या फिर वो जिन्होंने हिंदू इस बन के वीडियो का आएंगे। लिंक, हाँ, या फिर जिन्होंने इस वीडियो का लिंक ये राजीव पटेल तक पहुंचाया है, वो अभी थोड़ा आंखें और कान दोनों खोल के देखेंगे आज की स्ट्रीम, मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हरीश जी आए हैं। हरीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरीश जी अनम्यूट। हम्म। नहीं, ये 2 बजे ही भेजा था ना मैंने। मैं सोचा चलो कभी कभी मैं देखता हूँ, मैं चलो थोड़ा अरे आपकी नज़र बहुत पैनी है, हम तो देखते भी नहीं इस आदमी को क्योंकि मैं हम तो ब्लॉक आवाज हैं। आ रही है मेरी? वो तो जब आपने भेजा तो मैं दूसरे लिंक से गया तो पढ़ने को मिला, रे भाई ये क्या हो रहा है इधर। अच्छा, दर्शकों को एक दुखद समाचार भी देना है कुशवाहा जी, दे दूं मैं? दे दो यार। एक्चुअली में क्या हुआ था दर्शकों, दो क्या? एक या हाँ, 2 दिन पहले हमारे झरनी साहब का ट्विटर पे बहुत बड़ा थ्रेड चल रहा था। तो मैं भी थोड़ा बहुत उसमें कर रहा था। तो मैंने कुशवाहा जी को बोला, कुशवाहा जी आप आइए। तो कुशवाहा जी को अकाउंट ही नहीं मिल रहा है, अकाउंट ही नहीं मिल रहा है। फिर कुशवाहा जी क्या हुआ बताइए, आपको क्या पता चला बाद में? पता क्या चला, मैं ऑलरेडी ब्लॉक था तो मैं करता क्या, बस मन मरोज के रह गया। कुशवाहा जी क्या आप अकेले अकेले जा रहे हो यार? मैं आज स्पेशल इसलिए आया कि 2 बजे मैं ऐसे ही बैठा था, तो चलो राजीव पटेल और थोड़ा ये राजेंद्र प्रसाद से थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। मैं देखते, क्योंकि वो उस दिन हमने उसका जो कमेंट सेक्शन देखा था, आपको दिखाया था, पता है ना वो चश्मे वाले फोटो के नीचे क्या लिखा था? चलो कोई कमेंट वमेंट है कि नहीं देख लेते हैं। बोला सनातन समीक्षा का वीडियो यहाँ पे। और देखो, ये इसने पूरा वीडियो नहीं देखा है, उसने टाइम क्यों लिखा है पता है? अगर थोड़ी ना 5 घंटे का वो वीडियो देखता भाई, हमारे जो भी वो मेहमान आए थे यहाँ पे, उसने बताया होगा सर जी 3:42 से 4:50 तक बोला है, आप देख लीजिए। क्योंकि वहां पे वो मोहतरमा को बहुत ऐतराज था, पता है सेल चित्र क्या होता है, कोई भी दौर देता है, ये होता है वो होता है। वो पता चल गया कि भाई कोई गया है और एकदम टाइम स्टैम्प के साथ कहा है, राजीव सर आप कुछ कीजिए, ये लोग ऐसा बता रहे हैं। फिर राजीव सर ने हमारी पोस्ट डाल दी। तो बढ़ाइए आगे जो भी करना है। फिर राजीव सर ने हम लोग को एक्सपोज कर दिया, ये फेसबुक पर बीघे भर का पोस्ट लिख के। चलिए खैर देखते हैं सच्चाई क्या है। जी, जी नटराज जी कंटिन्यू करें। हाँ, तो देखिए, अब इन्होंने कहा है कि जो नाम लिखा रहता है ना, वही चित्र होता है, इनका ये मानना है। जबकि चित्रों की जो पहचान होती है या कोई मूर्ति की पहचान होती है, वो उसकी आइकोनोग्राफी से होती है, यानी स्थापत्य कला से। और प्रत्येक चित्र के साथ चित्र का नाम नहीं होता है। आप बुद्ध के भी बहुत सारे चित्र देखिए, बहुत सारे मूर्तियां देखिए, उनमें नाम नहीं होता है हर एक के साथ कि बुद्ध है।
बल्कि कुछ में केवल चित्रकार का ही नाम होता है। उसी तरह यहाँ भी केवल दबुकेन नामक चित्रकार का नाम है। तो यहाँ जो लिखा गया है वो क्या इन्होंने पढ़ तो दिया है, असल में पढ़ क्या दिया है वो विकिपीडिया पे लिखा है, क्या उसका अभिलेख है, लेकिन अर्थ इन्होंने बताया नहीं है। भाई जब ये पाली है, विद्वान है, तो इसका अर्थ बताना चाहिए। और वास्तव में क्या है, ये लिखा है उड़न कित, यानी जो शैल चित्र उसके बारे में वो है शैल चित्र या शैल चित्र अंकन करने की ये कोई विधि या उस समय ये बोला जाता होगा, तो वो लिखा है ये। तो यहाँ केवल नाम लिखा है चित्रकार का। और अब आगे और देखते हैं, हम कुछ ऐसे फोटो देखते हैं जिनमें जो चित्र में क्या हो रहा है वो विवरण ना देकर, या जो फलक है उसका विवरण ना देकर दानदाता या चित्रकार का नाम है केवल। चलिए आगे निकालिए। अब ये देखिए भरूच का चित्र है। इस चित्र को ये देखकर कहते हैं कि ये माया देवी है, ये गजलक्ष्मी नहीं है, ये माया देवी है, इस तरह बोलते हैं। लेकिन आप इस चित्र के ऊपर एक अभिलेख है ब्रह्मी में, वो पढ़ेंगे तो उसमें किसी माया देवी का नाम तो दूर की बात है, किसी महिला तक का नाम नहीं है। उसमें लिखा है मोर गिरिमह थूप दासस दानम थम्ब। तो अब यहाँ जो नाम आया वो थूपदास आया है। तो क्या यहाँ पे जो ये महिला बनी है जिनको हाथी अभिषेक कर रहे हैं, क्या उसका नाम थूपदास है, जबकि ये माया देवी बताते हैं। इसको तो फिर थूपदास मानना चाहिए, और ये जी, तो अब पुरुष नाम है। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ। दर्शकों, जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि ऊपर जो हमने जो शैल चित्र दिखाए, तो उस शैल चित्र की पहचान हमने कृष्ण और बलराम के रूप में की। तो साहब का क्लेम ये रहा कि भाई उसमें कहाँ कृष्ण और बलराम लिखा है, और अगर उसमें कृष्ण बलराम नहीं लिखा है तो फिर तुमने किस आधार पर यह तय कर दिया कि ये कृष्ण और बलराम है? तुम लोग अंधभक्त हो, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, तुम लोग भ्रम फैला रहे हो, साहब का ये मानना है। तो अब उन्हीं साहब से हमारा प्रश्न है कि आदरणीय राजीव पटेल जी, फेसबुक के महान प्रकांड इतिहासकार जी, आप हमको बताइए कि अभी ये जो शैल चित्र है उस पर तो आपकी ये टिप्पणी है कि चलो ये जो शैल चित्र है भाई वो कृष्ण और बलराम के नहीं है, वो दबुक के वो उस पर जो दबुकेन लिख दिया है वो है, उस पर कृष्ण बलराम नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे। तो उसी तरह से ये भरौत स्तूप जो है वहाँ पर ये जो फलक बना हुआ है जिसमें दो हाथी एक महिला को जल से यानी कि लोटे के पानी से नहलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको आप ही क्लेम करते हैं कि भैया ये महामाया है। तो आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर महामाया कहाँ लिखा है, और जब यहाँ पर महामाया कहीं लिखा नहीं है तो फिर किस आधार पर आपने इनको महामाया कहा, ये हमें बताएं। जबकि यहाँ भी तो महामाया न लिख करके लिखा हुआ है मोर गृम्य थूप दासस दाना थब दाना थब। अब भाई यहाँ पर तो थूपदास लिखा है, थूपदासस, तो ये कौन थूपदासस है? ये थूपदासस का मतलब क्या है? कहीं ये फिर से यहाँ पर ये खिचड़ी तो नहीं पका देंगे ना, द्विरसमेत याजने को द्विरखमेत याजना पढ़ देंगे? वैसे भी आप बड़े महान आदमी हैं, कुछ भी पढ़ देते हैं और फेसबुक पर लिख देते हैं, लेकिन जो क्लेम आपने किया उस रॉक पेंटिंग के लिए क्या वही क्लेम यहाँ पर नहीं लागू करेंगे? आपके पास क्या आधार है, क्या साक्ष्य है जिसके बेसिस पर आप ये कहते हैं कि ये जो फलक है ये गौतम बुद्ध की माँ महामाया का है? किस आधार पर? जबकि यहाँ पर तो कहीं महामाया नहीं लिखा है, ना यही लिखा है कि बुद्ध की माता जी, यूहो नहीं लिखा है। यहाँ पर तो थूप दासस लिखा है। कौन है ये थूप दासस?
यही है जो गज नहला रहे हैं जिन्हें, वही। तो ये थूपदासस कौन है भाई? और जब लिखा थूपदासस है तो फिर गौतम बुद्ध की माँ महामाया काहे कर दिया? कहाँ नाम लिखा था गौतम बुद्ध की माँ का नाम थूपदासस था? कहाँ पर है ये? कहाँ पढ़ लिया है? कौन लिख के चला गया है? बल्कि इन्हीं साहब ने अपनी पुस्तकों में इस फलक को दिखाते हुए दुनिया भर की गपोड़पंथी की है। वो अगली सीरीज में जब हम करेंगे इनकी पुस्तकों पर, तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि ये साहब किस तरह से इन फलकों पर उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हैं और टील का ताड़ करते रहते हैं। साहब के क्लेम जानते हो दोस्तों कितने बड़े बड़े हैं? अरे सुनोगे तो हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। कल करेंगे इनके ऊपर एक और सीरीज करेंगे। अभी हम राजेंद्र प्रसाद वाली सीरीज कर रहे थे, अब सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा रोक के इन्हीं की थोड़ी सी मतलब रिसर्च हो जाए, इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। बड़े ज्ञानी आदमी है ये, तो इनके ज्ञान का स्तर देख लो। जिस युक्ति से उस रॉक पेंटिंग को ये गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उसी युक्ति को यहाँ पर इन्होंने लागू नहीं किया। इस फलक को पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के, कौन सी सूक्ष्मदर्शी से ये घोषित कर दिया कि ये बुद्ध की माँ महामाया है, जबकि यहाँ पर न महामाया लिखा है न गौतम बुद्ध की माँ लिखा है, बल्कि लिखा है यहाँ पर थूप दासस। और यह कहीं नहीं लिखा है कि थूप दासस नाम की कोई गौतम बुद्ध जी की माँ थी, या थूप दासस नाम की कोई बौद्ध सोसाइटी में कोई स्त्री थी, कोई भिक्षुड़ी थी, कुछ भी थी, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्ती लिखा कुछ और, बकोड़ कुछ और दिया, और इसी चीज के लिए दूसरों को कह रहे हैं अंधभक्त। अरे दूसरा कोई अंधभक्त होगा अलग बात है, लेकिन आप तो अंडभक्त निकले सर, आप तो अंडभक्त निकले। अपनी अंडभक्ति पर कब बात करेंगे? चलिए दूसरा दिखाते हैं आपको। जी, दूसरा निकालिए। अब ये हाँ, देखिए, एक और अन्य इधर साइड उदाहरण वाला। है। हाँ, और इस अन्य उदाहरण पर भी आप देख सकते हैं कि एक और फलक आप देखिए। इस फलक पर आप देख सकते हैं, जी, इसमें जो है चित्र में पुरुष बंदर, और क्या पुरुष भिक्षु के साथ यहाँ बंदर को भी भिक्षुड़ी दिखाया गया है। तो ये जो फलक है, ये बंदर वाला, ये पुरुष वाला, तो इस पर थोड़ा सा मैं चाहूंगा नटराज जी आप इसको समझाएं, जी। अ, और फिर ये दूसरे देखिए, वाले ये पे आएंगे। इस पे भी ऊपर ब्रह्मी लिपि है, और इसमें लिखा है समणाय भिक्षुणिया चद बिलाकिया दानम। मतलब एक समण भिक्षुणी चद बिलाकिया का इस पे उल्लेख है। जबकि आप इस चित्र में देखेंगे तो इसमें कुछ बंदर हैं और कुछ पुरुष हैं। तो क्या यहाँ ये माने कि भाई भिक्षुणी तो महिला हो गई, महिला यहाँ है नहीं है, या तो पुरुष है या बंदर है? तो क्या भिक्षुणियों की जगह यहाँ बंदरों को दिखाया है, या भिक्षुणी का मतलब बंदर होता है? अरे यार, ये तो बहुत गजब हुई गवा। जो नहीं है वो लिखा है, मतलब है आदमी और बंदर, लो लिखा है बिच्छुड़िया। तो सर अपनी सूक्ष्मदर्शी का लेंस थोड़ा सा बढ़ाते हुए बाइस्कोप टेलीस्कोप की आंखों से देखने का प्रयास करें कि इसमें कहीं कोई बौद्ध भिक्षुड़ी है क्या। यहाँ तो बंदर और बौद्ध भिक्षु दिख रहा है, सब बड़े आराम से बैठे हैं। बंदर कूद रहा है, सब आदमी सब उसके नीचे पेड़ के नीचे छाया ले रहा है। यहाँ जबकि यहाँ बात चल रही है कि समड़ाए भिखुड़िया चद बिल किया दाना। तो भैया यहाँ दान की बात हो रही है, दान दक्षिणा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ बानर कूद रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, आदमी जो ठंडी हवा ले रहा है, भिक्षुड़ी का कहीं अता पता नहीं है। तो लिखा कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है। ये तो भैया ये तो वही बात हो गई, गए थे शोले देखने और देख लिए हम क्या, गदर। मजा नहीं आया यार, पैसा डूब गया हमारा। और जबकि अब इसकी पहचान जो हम आइकोनोग्राफी से करें, तो जातकों में एक जातक है महाकपि जातक। तो उसके अनुसार ये महाकपि जातक का चित्रण है, और इसका जो दान दिया इस चित्र को बना के, वो दिया भिक्खुनी चंद बिलालिया ने। तो कई जगह जी दानदाता चित्रकार का नाम होता है, विवरण, चित्र का विवरण
चित्र में क्या बना है वो नहीं लिखा होता। अब इधर जी, दूसरी तो साइड यहाँ पे देखेंगे। 1 मिनट सर, हम्म, तो यहाँ पे नटराज जी ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि ये फलक तो बन गया, लेकिन इस फलक पर जो लिखा हुआ है, तो वो एक दान देने के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है। लेकिन असल में ये बना क्या हुआ है? ये बंदर, ये लोग, ये दान, कौन-सी दान की बात आ रही है? यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन अगर इसका डिटेल आपको पढ़ना हो, तो फिर आपको जातकों में जाना पड़ेगा। और जातकों में जब आप जाएँगे, तो जातकों में ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये पूरी तरह से दिखाई गई है, लिखी गई है। तो ये जातकों की स्टोरी के तौर पर, जातकों की कहानी के तौर पर इस फलक का निर्माण किया गया है। लेकिन जातकों में जिस भिक्षुणी का नाम है, उस भिक्षुणी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा। जी। जिस जातक का ये प्रकरण है, उस जातक का नाम भी यहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इस फलक को उस जातक का आधार माना है, यानी कि उस जातक की कहानी को यहाँ पर चित्रित किया गया है। अब राजीव पटेल को अगर ये सील मिलती, ये फलक मिलता, तो पता है राजीव पटेल क्या कहता? ये कहता, अरे भाई, यहाँ पर तो बिच्छुड़ी का नाम ही नहीं है। अरे भाई, यहाँ पर तो बुद्ध का नाम ही नहीं है। अरे भाई, यहाँ पर तो ये बंदर बंदर हैं। अरे भाई, ये तो लंका में हनुमान जी चले गए हैं, वहाँ पर ही बात है। ये मनुवादी लोग हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ और लिखा है। तो भाई, ये राजीव पटेल के हाथ में अगर इस तरह के फलक पड़े, तो राजीव पटेल कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? भाई, यहाँ पर तो जो दर्शाया गया है, वो लिखा ही नहीं। तो जो दर्शाया गया अगर वो लिखा नहीं, तो फिर हम इसको उस जातक का से कैसे माने, प्रतिरूप कैसे माने कि उस जातक की स्टोरी इसमें है? हम कैसे मान लें? हम भी नहीं मानेंगे। लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। हम तथ्यों को जानने और समझने, जैसा कि अभी नटराज ने बताया ना, कि किसी भी फलक या फिर किसी भी चित्रण को जानने के लिए एक ही आयाम नहीं है कि बस उस फलक और उस चित्र के नीचे अगर नाम लिखा होगा तभी मानेंगे कि हाँ, ये फल आदमी का है। एक बात बताइए, अगर राजीव पटेल की हम फोटो खींच लें, ठीक है, और उसका पोस्टर बनवा के चिपका दें कहीं पे, और नीचे ना लिखे कि ये राजीव पटेल है, तो क्या वो फोटो राजीव पटेल की नहीं रहेगी? अगर नीचे ना लिखे कि ये राजीव पटेल का फोटो है, तो क्या वो फोटो राजीव पटेल की नहीं मानी जाएगी? क्या तर्क है यार! मतलब उम्र इतनी ज़्यादा है, फेसबुक पर इतना प्रकांड विद्वान है, उसके बाद से भी इस तरह का घट मतलब निचले स्तर का तर्क देते हैं कि फोटो के नीचे नाम नहीं तो हम मन भी नहीं करेंगे। है यार, कैसे कैसे लोग हैं भाई। ठीक है, ये दूसरा चित्र जो है, इसको बताया नटराज जी। हाँ, ये इस पे लिखा है इंद्र साल गुहा, मतलब इंद्र का गुहा दर्शन। तो उसके अनुसार इस पे केवल इंद्र ही मानने चाहिए, अन्य कुछ नहीं मानने चाहिए, और इसको इंद्र की गुफा माननी चाहिए। जबकि हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि भगवान बुद्ध एक गुफा में बैठ गए थे, ध्यान कर रहे थे, तब इंद्र ने आके उनके दर्शन किए। तो यहाँ देखिए, यहाँ बुद्ध का भी चित्रण नहीं है। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, ये कहते हैं भाई ये बुद्ध की मूर्ति है, ये बुद्ध की मूर्ति है, जबकि अशोक के टाइम जब सांची भरत स्तूप बने सुंग काल में, उस काल तक तो बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं थी। और जहाँ सांची और भरूच जो सबसे पुराने माने जाते हैं, वहाँ जहाँ बुद्ध का नाम मिलता है वहाँ किसी पुरुष की आकृति नहीं मिलती। वहाँ या तो चरण चिन्ह मिलेंगे, या अग्निस्कंद मिलेगा, या कोई पेड़ मिलेगा, या हाथी मिलेगा। इस तरह की चीजें मिलती हैं। तो फिर जो पुरुष आकृति बना के जिसके नीचे बुद्ध लिखते हैं, वो बुद्ध कैसे हो गए? जबकि जब बुद्ध की मूर्ति बनना शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले जब बुद्ध लिखा जाता था, तो उसके साथ या हाथी बनता था, या चरण चिन्ह बनते थे, या कोई कपड़ा बनता था, या बोधि वृक्ष बनता था। तो जो तो क्या उस आधार पर हम ये माने कि जो बुद्ध है उसका अर्थ पेड़, हाथी, चरण चिन्ह और कपड़ा होता है। और जो बुद्ध की मूर्तियां बनी, वो बनी जिस तरह की महावीर और ऋषभ देव की मूर्तियां बनती हैं जो कंकाली टीला से प्राप्त हुई हैं 100 ईसा पूर्व प्राचीन, और 200 ईसा पूर्व प्राचीन, तो उस जैसी बनी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है
कि ये पहले कपड़ा, हाथी, पेड़ को बुद्ध बोला करते थे। उन्हीं के नाम शाक्य वगैरह थे। और बाद में जब जैन तीर्थंकरों की मूर्ति बनने लगी तो वैसी ही मूर्ति बना के उसके नीचे उन्होंने लिख दिया कनिष्क द्वारा कनिष्क के संवत 200 इतने में भिक्षु फलाना के द्वारा बुद्ध प्रतिमा का दान। तो इससे पता लगता है कि बुद्ध की अपनी कोई आइकोनोग्राफी नहीं थी सुंग काल तक, कनिष्क काल तक। कनिष्क काल के बाद जैनों से वो आइकोनोग्राफी आई। तो जितनी भी बुद्ध की जो मूर्तियां क्लेम की जाती हैं असल में वो जैन तीर्थंकर ही हैं और बाद में उनमें बुद्ध लिखा गया। तो ये हमें पता लगता है अगर बुद्ध की अपनी कोई प्रतिमा होती तो इन स्तूपों पर बुद्ध को दर्शाने में क्या दिक्कत थी। जब माया देवी को दर्शा दिया, सबको दर्शा दिया, वहां भी देखिए माया देवी के साथ हाथी को दर्शाया है, उसको भगवतो लिखा है, भगवतो कृति। तो बुद्ध की अपनी तस्वीर नहीं बनाई गई है। और ये जब तक माता इसमें जी की बन रही है। हाँ। माता जी की बन रही है। माता जी की तब से बन हाँ। रही है जब पैदा भी नहीं हुए थे। हथिया का हाँ। बन हाँ। रहा है। ऊपर से हथिया आ रहा है। वो भी बन हम्म। रहा है। भगवतो उकृति भी हो रही है। हाँ। हाँ। ऊपर से आकर गर्भस्थापन भी हो रहा है। हम्म। वो सब सही है। हम्म। लेकिन ये बात गलत है कि भाई जो वो रॉक पेंटिंग है वो हम्म। जो है वो लक्षण और स्वरूप या रूपरेखा के हिसाब से वो हम्म। कृष्ण और बलराम नहीं है। अगला हाँ। बता भी नहीं रहा है कि वो कौन है। अगर वो कृष्ण बलराम नहीं है तो फिर वो कौन है वो बता भी नहीं रहा है। और कृष्ण बलराम हम्म। मान भी नहीं रहा है। और उन हम्म। सब चीज़ों को मान रहा है जहाँ पर लिखा भी नहीं है। भाई और अभी ये ये दोनों फलक देखिए देख लीजिए। अब ये दोनों फलक, एक मिनट, ये दोनों फलक जिन जातकों से संबंधित हैं ना उन जातकों का नाम यहाँ लिखा है ना ही उन जातकों की स्टोरी के बारे में यहाँ कुछ लिखा है। लेकिन फिर भी ये मानी जाती है कि हाँ ये फला जातक को संदर्भित किया गया है, ये फला जातक को संदर्भित किया गया है। पूरी डिटेल्स यहाँ पर नहीं है। और कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि वहाँ पर लिखा भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है। लेकिन इस आदमी का तर्क तो देखो कि इसकी फोटो के नीचे अगर राजीव पटेल नहीं लिखा होगा तो ये व्यक्ति कहेगा कि नहीं ये मेरी फोटो नहीं है, ये तो पड़ोसी की है। क्या आदमी है यार। चलिए अगला देखते हैं। और कुशवा जी इससे ये भी पता लगता है कि जो बुद्ध की मूर्तियां हैं कुषाण काल से पहले तो मूर्तियां थी नहीं, बिल्कुल। अन्य प्रतीकों के नीचे बुद्ध का नाम लिखा रहता था। तो फिर ये कैसे निश्चय कर लिया इन्होंने कि जो बाद की मूर्तियां बनाई वो बुद्ध की बनाई गई। हो सकता है बाद में जैन तीर्थंकरों की मूर्ति के नीचे नाम लिख दिया हो। बिल्कुल लिख दिया और होगा। हाँ, आखिर ये पलंग तोड़ अभिलेख तो आज भी लिख रहे हैं ना। जी एक बार ऊपर वाला ही चित्र दिखाइए, जी। उसके साथ और भी कुछ लिख रहा है, लिखा है। हाँ। अतः चित्र की पहचान उसके चिन्हों से होती है। ऊपर तिकला के चित्र में दो पुरुषों के हाथों में हल और चक्र है, जिससे उनकी पहचान कृष्ण और बलराम के रूप में होती है। आप जब उनको गौर से देखेंगे तो उनमें हल मिलेगा या और दूसरे के हाथ में चक्र मिलेगा। तीसरी जो आकृति है वो हाथ में छत्र लेके खड़ी है, जो सीधे बीच वाली चक्र वाली आकृति के ऊपर आता है। चलिए आगे। इस बात को ऑस्ट्रिया के शैल चित्र विशेषज्ञ इरवन न्यूमेयर भी प्रमाणित करते हैं। पुरातत्व पत्रिका 23 में इसी पर उनका लेख है। जो ये चित्र बताया ना, कह रहे हैं कि भक्तों ने वो बना दिया, जबकि जो बाहरी विद्वान है ऑस्ट्रिया के, और उन्हें काफी शैल चित्रों का उन्होंने अध्ययन किया है, ब्रह्मी, खरोष्टी इत्यादि लिपियां भी जानते हैं। तो उन्होंने खुद ने इसको कृष्ण और बलराम के रूप में बताया है। किस आधार पे? एक के हाथ में चक्र है और एक के हाथ में हल है और दोनों आकृतियां एक साथ है। चलो मान लो हल वाला अलग रहता तो हम कह रहे थे कोई किसान है या कोई व्यक्ति है। चक्र वाला अलग रहता तो कोई आदमी पहिया लेके घूम रहा है। जबकि दोनों एक साथ हैं और विशेष आकृतियां हैं। विशेष इसलिए क्योंकि एक के ऊपर छत्र है। अब ये देखिए, एक और चित्र देखिए। ये अशोक का माने जाने वाला संकीसा का गज स्तंभ है, पर इस पर अशोक का ना कोई अभिलेख है ना कोई नाम है। केवल स्थापत्य विद्या के आधार पर
ये अशोक का माना जाता है। जी, बिल्कुल। अब देखिए, ये जो स्तंभ है, इस पर न कहीं अशोक लिखा है, न बनवाने वाले का नाम लिखा है, न किसका है ये लिखा है, न टाइम पीरियड लिखा है, समय भी नहीं लिखा, कुछ हम्म, भी लिखा-उखा नहीं नहीं है। लिखा, कुछ नहीं लिखा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ किस आधार पर इसको ये माना जाता है कि ये सम्राट अशोक का है या उनके कालखंड का है? क्या है इसका आधार? अगर सिर्फ़ लिखना ही मानने का अगर सिर्फ़ लिखा होना ही राजीव पटेल जैसे व्यक्ति मानेंगे कि हाँ, जिस मूर्ति या जिस तस्वीर के नीचे जिसकी होगी उसका नाम लिखा होगा तभी हम मानेंगे, तो भाई फिर अशोक के अभिलेखों को अशोक का अभिलेख कैसे मान लेता है? क्योंकि किसी अभिलेख के नीचे अशोक ने लिखा और फिर जिसके नीचे लिखा है उसी को अशोक का मानना चाहिए, जिसके नीचे नहीं लिखा उसको ना मान। लेकिन वहाँ तो मानेगा, वहाँ तो गला फाड़ेगा कस के चिल्ला-चिल्ला, हाँ, ये तो अशोक का है। ये देखो ये अशोक का अभिलेख मिल गया, ये देखो ये अशोक का अभिलेख मिल गया। भाई लिखा तो कहीं नहीं है अशोक का नाम वहाँ पे। तो जब वहाँ नहीं लिखा तो फिर कह कैसे दिया? भाई कितना घटिया लॉजिक देते हो यार। खुद बिना नाम वाली चीज़ों पर दावे दावे पे दावे ठोके जा रहे हो और दूसरे की बारी आ रही है तो कह रहे हो हाँ यहाँ पे नहीं लिखा हम तो इस नहीं मानेंगे। और इस स्तंभ पे तो कोई अभिलेख भी नहीं है, और में तो कम से कम देवा बिल्कुल नाम नहीं है। पिए लिखा रहता है, यहाँ तो वो भी नहीं लिखा। फिर भी इसको अशोक से जोड़ के देखा जाता है, फिर भी कहा जाता है कि यह अशोक का सिंह स्तंभ है या गज गज स्तंभ। स्तंभ है, हाँ। हाथी वाला स्तंभ। पता नहीं हाथी की सूंड किसने तोड़ दी, बड़े शरारती लोग हैं। हो सकता है किसी ने सूंड तोड़ के शेर बनाने की कोशिश की होगी इसको। लेकिन कान का क्या करता है? कान तो लंबे लंबे हैं? हैं। नहीं कान कान का की भी क्या देखो ना करता कटाई है? छटाई, नहीं कान की भी कटाई छटाई करने की कोशिश की है अगले ने। ये जरूर किसी शरारती ब्राह्मण का काम होगा। ये हाथी को शेर में बदलने की कोशिश कर रहा था, उसी चक्कर में सूंड जो है टूट गई। लेकिन मजे की बात यह है कि भाई यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा ना, फिर इसको किस आधार पे आप मानते हैं कि ये सम्राट अशोक जी का गद्य है? क्या पैमाना है, क्या आधार है? तो यहाँ पर तो राजीव पटेल जैसे फेसबुक या विद्वान लोग तो सट्टे मान लेंगे, हाँ भाई ये तो अशोक का है, मुंह में लड्डू फटाक से बोल देंगे अरे ये तो अशोक का है, कोई चांस ही नहीं, ये तो अशोक का ही है। जबकि अगर ये सवाल हम कर दें कि सर अगर उनका है तो यहाँ पे नाम कहाँ लिखा है, तो बोलेंगे तुम तो मनुवादी है, तुम हमारे इतिहास को इतिहास नहीं मानना चाहता, तुम जलता है हमसे। लेकिन सारा कार्य खुद ही इनका है। अगर कोई भी चीज जो हिंदू प्रतीकों या हिंदू साक्ष्यों को संदर्भित करती होगी या उसके प्रमाण देती होगी, तो इन जैसे जो लोग हैं हिंदू घृणा और हिंदू द्वेष से भरे हुए ऐसे जो फेसबुक या लोग हैं, वो लोग बोलेंगे अरे यहाँ नाम कहाँ लिखा है, हम कैसे मानेंगे। लेकिन अपनी बारी आएगी तो बिना नाम का भी होगा तो उसको भी अपनी झोली में डाल लेंगे। ये है इनकी निष्पक्षता और ये है इनका इतिहास। चलिए अगला भी कुछ दिखाते हैं आपको और जी। ये देखिए। हाँ। जी, ये ऊपर तिकला का के सेल चित्र में हल, चक्र, हल और छत्र है। छत्र को कुछ मूर्ख पतंग बता रहे थे। साथ में बगल में कुछ अन्य चित्र हैं जिनमें तीर धनुष लिए खड़े व्यक्ति हैं। ये ऊपर देखिए, एक हल, इसमें क्या है, ये कुछ चित्र कम गहरे हैं, कुछ चित्र ज्यादा गहरे हैं। तो जो कम गहरे चित्र हैं वो पुराने हैं। उन कम गहरे चित्रों के ऊपर कुछ चित्र बनाए गए हैं, वो नए चित्र हैं। मतलब आज के हिसाब से पुराने हैं, लेकिन जब बनाए गए तो उस हिसाब से नए हैं। मतलब एक दूसरे की आपसी तुलना में थोड़े नए हैं। यहाँ ध्यान रखें कि चक्र और हल वाली आकृतियां तीर धनुष वाली अन्य आकृतियों से नवीन है, ऐसा न्यू मेयर ने भी बताया है। अतः अन्य आकृतियों का चक्र हल छत्र वाली आकृतियों से कोई संबंध नहीं है। ये क्यों लिखा है हमने, क्योंकि जो राजीव पटेल है उन्होंने कहा कि यहाँ तो चक्र और तीर धनुष वाली आकृतियां हैं, जबकि धनुष वाली आकृति वो काफी पुरानी है, और जो हल, जो चक्र वाली आकृति वो नई है, और चक्र वाली आकृति के साथ ही हल वाली भी आकृति है। आप इसको देखिए, दूसरे के हाथ में हल है और एक के हाथ में चक्र, और ये ऊपर ये छत्र बनाया हुआ है जो कि परिचारक है, वो ऊपर छत्र कर रहा है। तो ये विशेष आकृतियां हैं, इसलिए इनको छत्र सहित दर्शाया गया है, और हल भी स्पष्ट देखा जा सकता है।
जी, आगे बढ़िए। जी। तो जिन तर्कों और जिन तथ्यों के आधार पर इसके पूर्व जो बौद्ध फलक थे या बौद्ध फलकों पे जो भी चित्रांकन किया गया है उनको जातकों से जोड़ के देखा जाना या फिर बुद्ध से जोड़ के देखा जाना या फिर बौद्ध धर्म या संस्कृति से जोड़कर देखा जाना माना जाता है। तो उन्हीं तथ्यों और उन्हीं तर्कों के आधार पर इन शैल चित्रों की ये जो शैल चित्र हैं इनकी भी पहचान की जा सकती है और पहचान होती भी जी। है, अब क्योंकि बुद्ध की भारतीय कई इतिहास में। मूर्तियाँ हैं, उनको कैसे पहचानते भाई? कान लंबे हैं, हाथ सिर पर उष्णीय हैं, और ऊड़ा निकल रहा है माथे पर, ध्यान में बैठे हैं, कभी हाथ पे हाथ रख के मुद्रा है, कभी अंजलि मुद्रा है, कभी भूमि स्पर्श मुद्रा है। तो उससे पहचान होती है आइकोनोग्राफी से। ऐसी कृष्ण बलराम की है, चक्र हो है, हल है, जी ये बिल्कुल। पहचान है। जी। और ये बौद्ध ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि कोई बौद्ध ग्रंथ में या कोई बौद्ध धर्म में ऐसा आदमी था। एक आदमी था जो हल लेके घूमता था और दूसरा आदमी जो है चक्र लेके घूमता था। भाई कोई ऐसे उल्टा बुद्ध थे क्या? बौद्ध अगर ग्रंथों तुम्हारे यहाँ में अगर कोई कृष्ण ऐसे बुद्ध हो तो वासुदेव ही बोलो। लिखे हैं इन चीजों को। उल्टा कृष्ण बिल्कुल, को उनके ग्रंथों में चक्रधारी भी कृष्ण बताया है वासुदेव बौद्ध ही इस ग्रंथों रूप में। में बताए गए हाँ, हैं। जी। हाँ, चक्र और इस अंजलि। स्वरूप में या इस आइकोनोग्राफी के परिप्रेक्ष्य में बौद्ध ग्रंथों जी, में भी सिर्फ कृष्ण और बलराम ही दर्शाए गए हैं, वहां भी बुद्ध नहीं दर्शाए जी। गए। इवन और बुद्ध से इतर वो जितने भी यानी जैन संप्रदाय के भी ग्रंथ अगर आप देखेंगे हम्म, तो उसमें भी कृष्ण और बलराम को इन्हीं पहचान के साथ दर्शाया गया है, यानी कि हाँ, चक्र के और साथ एक और और हल के चीज है, साथ। जो जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ भी कृष्ण बलराम दर्शाए गए हैं, वो इसी रूप में दर्शाए गए हैं। अंतर ये है, बलराम को चषक पात्र के साथ और सर्प छत्र के साथ दर्शाया है, जबकि कृष्ण को ये कभी चक्र के साथ, कभी पुष्प के साथ दर्शाया गया है। और ऐसी बहुत सारी मूर्तियां मथुरा से प्राप्त हुई हैं। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जी, कुछ और देखते हैं। जी। तो ये उनका रेफरेंस है, न्यू मेयर का। The Tikla rock painting are distributed over 4 rock shelter in the small hillock west of 7 large traces of rock painting of Mesolithic period are available. The majority of painting belong to Chalcolithic period. The picture described here are surrounded by a multitude of early historic pictures which are not very well visible, but in most cases obviously older than भक्त आइकन्स, यानी जो भक्ति आइकन्स हैं कृष्ण बलराम वाले, उनसे अपेक्षाकृत थोड़ी पुरानी है। तो चक्र वाली का धनुष वाली आकृति से कोई आपसी संबंध नहीं है। जी, जी। चलिए आगे। तो ये साहब से भी बड़े जो इतिहासकार लोग हैं, साहब तो खैर फेसबुक पे लिखते हैं, जी, लेकिन ये जो लोग लिखते हैं तो इनकी बुक जो पुस्तकें हैं वो देश दुनिया में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं या फिर जो प्रोफेसर्स हैं वो पढ़ते हैं। तो जी। साहब फेसबुक वाले साहब को कम से कम ये और सोचना ये चाहिए कि ऑस्ट्रिया के इतिहास हैं। फेसबुक से शुरू नहीं होता। इतिहास जो है फेसबुक से शुरू नहीं होता, और फेसबुक पे तो हम लोग भी लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं। तो फेसबुक पर लिखी हुई बातों को इतिहास नहीं मानना चाहिए, और फेसबुक पर लिखी हुई पोस्ट को किताब में समेट करके नहीं छपवा के बेचना चाहिए। ठीक है? जब फेसबुक पर फ्री में पढ़वा ही रहे हैं तो फिर उसी मटेरियल को किताब में डाल करके और 150 200 300 रुपया में बेचने का क्या मतलब है? डबल प्रॉफिट। खैर, डबल प्रॉफिट या ट्रिपल प्रॉफिट ये तो आपका निजी मसला है। हम तो चाहेंगे भैया आप भी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, लेकिन इस तरह ऐसे चौगुनी तरक्की नहीं हो सकती भैया, झूठ बोल के नहीं हो सकती। कम से कम किसी चीज़ का क्लेम करना है तो करें, ये आपका हक है, लेकिन कुछ पढ़ के करें ना। बिना पढ़े लिखे कुछ भी गपोड़ देंगे और फिर बोलेंगे कि अपन ही इतिहासकार हैं। ये कैसे मानेंगे हम भाई? अगर आप इतिहासकार हैं तो फिर ये व्यक्ति जो है, क्या ये ब्राह्मण है जिसने ये लिखा है, या ब्राह्मणों ने घूस खिला दिया था ये लिखने के लिए? बताइए। आइकनोग्राफी के परिप्रेक्ष्य में भी वो पूरी तरह से, चाहे बौद्ध ग्रंथों को देखें चाहे जैन ग्रंथों को देखें,
आपके ही और मूल उसमें भी ग्रंथों में, एक और जैनियों और बौद्धों के ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार तो बुद्ध की पूजा, सॉरी, कृष्ण और बलराम की पूजा बुद्ध से पहले होती थी, क्योंकि सारिपुत्र का एक व्याख्यान ग्रंथ है जो त्रिपिटक में चुल निदेश पाली, उसमें लिखा है बलदेवो अतिकायनो बलदेवो देवता, वासुदेव अतिकायनो वासुदेवो देवता, यानी बलदेव को मानने वालों के लिए बलदेव देवता, वासुदेव को मानने वालों के लिए वासुदेव देवता होते हैं। तो यही नहीं, चीज बता साहब रहे की हैं। रिसर्च अभी उतनी तगड़ी नहीं है। हम्म, साहब की रिसर्च उतनी हम्म, तगड़ी नहीं है। साहब ने ये सब थोड़ी पढ़ा है। हम्म, साहब को अभिलेख पढ़ने में फुर्सत कहाँ है कि साहब पुस्तकें पढ़ेंगे। हम्म, साहब तो बस अभिलेख पढ़ते हैं चट्टानों पर घूम घूम कर। और पता है, इतना जबरदस्त पढ़ते हैं कि लिखा होता है द्विरश्वमेध याजना, तो साहब पढ़ देते हैं द्विरखमेध याजना। लिखा है अश्वमेध पराक्रम, पढ़ देते हैं काना हाँ, गोहना। हाँ, अगर लिखा होता है अश्वमेध पराक्रम, तो साहब पढ़ देते हैं काना गोहना। इतने ब्रिलियंट आदमी, इतने तेज आदमी है ये भाई, पता कसम नहीं से कि बता रहा हूँ। गुप्त ब्रह्मी कैसे पढ़ते हैं, गुप्त जी। कोई अशोक वाली ब्रह्मी बनाकर पढ़ते हैं उल्टी तरफ से। खैर, ये तो इनकी विद्वता है। और इनकी विद्वता की क्या ही कहने, अभी और नमूने देखते हैं। जी, हाँ, ये देखिए। चलिए। अब जो चित्र बताया था ऊपर, वो कृष्ण से संबंधित है, इसका एक और प्रमाण मिलता है। ये चित्र भागवत मत से ही है, संबंधित है, क्योंकि समीपी एक अन्य गुफा है जो कृष्ण और बलराम का जो चित्र मिला है, उसके थोड़े सी पास में, यानी उसी क्षेत्र में, जो शिवपुरी या मध्य प्रदेश का क्षेत्र शिवपुरी जहाँ टिकला है, उसी के समीप एक और अन्य गुफा है, चुड़ैल छज्जा। तो यहाँ देखिए भागवत मत का एक अभिलेख भी मिलता है। तो ये ऊपर मूल अभिलेख है। असल में ये जिस किताब में छपा था, रॉक आर्ट इन मध्य प्रदेश सरकार ने निकाली थी। अब वो शायद इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसको रोक दिया है। लेकिन एक आईसी हिस्ट्री नामक एक पेज पर ये थोड़ा सही मिला था। और मुझे जो इसका अनुवाद और लिप्यांतरण है, वो प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस एक जनरल में मिल गया था। और ये चित्र उनके साइट से मिलकर मैंने यहाँ दिया है। बाकी जो मूल किताब है वो अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पता नहीं क्या कारण है। और इस संबंध में वहाँ कोई संपर्क भी नहीं है कि इस रॉक पेंटिंग वाली पुस्तक को मंगाया जा सके। तो जितना उससे अभी काम चलाइए। तो यहाँ जो ये अभिलेख दिया है, इसका मैंने देवनागरिक रूपांतरण भी किया है। और इसमें जो थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये थोड़ा कठिन पड़ता है इस डायरेक्ट रॉक पेंटिंग से या डायरेक्ट चित्र से डिसाइफर करना, थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो एफिग्राफिस्ट होते हैं, लिपि विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें आदत रहती है, वो फ्लुएंट और एकदम सटीक वो कर लेते हैं। तो वो भी आपको दिखा देंगे। जो मैंने किया है वहाँ देखिए और क्या उनके लिखा पास है। वो भी ऑप्शन होता है इसका वो हाँ बनाने का, कार्बन जी, हाँ छाप। तो हाँ छाप हाँ, जब बन कार्बन जाती बनाने है, का, हाँ। तो छाप से बड़ी आसानी से पढ़ा हम्म, जा सकता है। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट देखेंगे तो जी, फिर जिस भी पत्र या जिस भी अभिलेख पर होता है, तो अक्षरों का मिट जाना, या फिर समय के साथ साथ हम्म, उनका मतलब वो हाँ, अपने उस अवस्था में ना रहना, तो ये एक हम्म, प्रॉब्लम क्रिएट करता है डायरेक्ट देख के जी, अभिलेख पढ़ने का। यानी कि डायरेक्ट अगर आप देखेंगे तो जी, पढ़ने में ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर जी, जैसे मान लीजिए जो लोग भाई भाषा विशेषज्ञ हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई इसका वो छाप बना लेते हैं। हम्म, तो फिर छाप में सारे अक्षर जो हैं वो पूरी तरह से उगाते हैं, हम्म, तो फिर उसको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होती है, सुविधा होती है। जी, फिलहाल नटराज जी ने इसको पढ़ने का प्रयास जी। किया है, और उनको तो वो थोड़ा चलिए आदत देखते हैं भी कि उन्होंने रहती क्या है। लिखा। जी, जी, उनको आदत भी होती है। यहाँ लिखा जी। है, हाँ, भागो भागो भागवतेन कीनह रखितेन भडाक न संत भाति केन कौशिक पुत्तेन शिवरा रखितेन कात। ये लिखा है इस पे। मतलब एक तो इसमें भागवत मत का उल्लेख है, भागवत कीन रखितेन और शिव रखी रखितेन, ये तीन शब्द हैं।
कौशिक पुत्र शिव रखिते। तो ये जो भागवत शब्द आया है ये भागवत मत के लिए है। अब कई लोग कहेंगे भागवत वही बुद्ध के लिए, जबकि जहाँ बुद्ध के लिए जो उल्लेख आया है वो भगवत भगवा भगवा तो शाक्य मुनि भगवत बुद्ध, वो भगवत शब्द का उल्लेख आया है वहाँ, भगवतो जैसे भागवत का नहीं आया है। जब भागवत आ जाता है उल्लेख तो वो वासुदेव या कृष्ण के लिए होता है। ये ऐसे जैसे देवी के जो भक्त होते हैं उनकी उपाधि होती है शाक्त, यानी शक्ति के उपासक शाक्त। शिव यानी महेश्वर के उपासक माहेश्वर, यानी आगे आ जाता है, एक प्रत्यय आ जाता है, वो उसमें एक मात्रा बढ़ा देता है। इसी तरह बुद्ध को जो बुद्ध का नाम वो शाक्य, तो उनके उपासक शाक्य या शाक्य, बुद्ध के उपासक शाक्य कहे जाते हैं, ना कि भागवत। जो अशोक का भी लेख है उसमें अशोक अपने आप को कहता है कि 2 वर्ष हुए मैं शाक्य हुआ, यानी बुद्ध का भक्त हुआ। तो उनके लिए शाक्य शब्द आता है। और जो विष्णु के भक्त उनके लिए वैष्णव या फिर भागवत ये शब्द आता है, ये यहाँ भी प्रयोग हुआ है। और जो हाथीवाड़ा का भी लेके वहाँ भी प्रयोग हुआ है, भागवत गजायनी पुत्रिन। और बेसनगर का भी लेके वहाँ भी भागवत शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि अन्यायियों के लिए। तो आइए इसका जो विद्वानों ने वो किया वो भी देख लेते हैं और इसका अर्थ भी देखेंगे। चलिए आगे। हाँ, ये प्रोसीडिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 48 में किया है। भागवतानाम कीन रक्षितान तड़ा कौन सत भातिकान कौशिक पुत्तेन शिव रक्षितेन कटा। तो अब इसका जो अनुवाद है वो भी देख लीजिए। जी कुशवा जी आगे बढ़िए। तो ये देखिए इसका अर्थ दिया, इट मीन्स दैट शिव राखी द सन ऑफ कौशिक हु इज डिवोटी ऑफ भागवत, यानी कृष्ण, भागवत को कृष्ण से किया है, एंड हु हैज बीन प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा गॉड द रॉक शेल्टर एंड द टैंक कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ देखिए कृष्ण का नाम भी है, वो कीनह नाम से, यानी काहना नाम से। ये जो कीना है वो काहना का वंश है, और जो काहना है वो कृष्ण से बना है। कृष्ण का नाम आजकल भी काहना कन्हैया ये है। तो ये कैसे बना है, जैसे प्राकृत में या पाली में आप देखें विष्णु की जगह वीणु लिखा होता है, तो जो सणु होता है उसको कई जगह नह हो जाता है या णु विकार हो जाता है, इसलिए विष्णु देव की जगह विष्णु देव कई जगह मिल जाएगा। उसी तरह कृष्ण की जगह काणह या कानह या कन्हैया ये शब्द हमें मिलते हैं। तो यहाँ भी ऊपर आप देखिए कीनह लिखा है, एक बार ऊपर दिखा दीजिए, कीन रक्षित तेन। जो रक्षितेन शब्द है वो रक्षितेन शब्द से बना है, नीचे वाले पे दिखाइए। ये देखिए भागवत कीन है, यहाँ देखिए कृष्ण का नाम भी है और भागवत यानी मत का भी उल्लेख है। तो इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, इंग्लिश से इस पे देख, जो इंग्लिश समझ सकते हैं उनके लिए इंग्लिश है, हिंदी जो हमने किया है वो अगले पेज पे आ जाइए। तो इसका अर्थ जो दिया है वो इस प्रकार है, शिव राकी जो कि कौशिकी का पुत्र है, भागवत मत का अनुयायी काहना द्वारा रक्षित है, ने शैल चित्र और तड़ाक का निर्माण करवाया है। यहाँ काहना को किन्न है यानी कृष्ण का लौकिक प्राकृत नाम है, अतः स्पष्ट है कि भागवत अनुयायियों का इन गुफाओं चट्टानों पर प्रभाव था। अतः अन्य चक्र और हलदलवारी आकृति भी भागवत मत से ही संबंधित होगी, जो कि पहचान से कृष्ण और बलराम ही हैं। तो ये जो रॉक पेंटिंग थी उसी जगह यानी शिवपुरी वाली जगह से ही ये दूसरा शैल चित्र पर के साथ बना हुआ अभिलेख है,
तो यहाँ देखिए, यहाँ तो स्पष्ट कान्हा का नाम है और भागवत मत का उल्लेख भी है। और इससे ये भी पता लग रहा है जो भागवत है वो शब्द कृष्ण के मत के लिए या वासुदेव या विष्णु के मत के लिए, क्योंकि जो रॉक पेंटिंग है जो पास वाली उन पर कृष्ण और बलराम का ही अंकन है। तो दोनों एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं आपस में, यानी जो वो चित्र वो कृष्ण बलराम है क्योंकि यह अभिलेख भागवत मत का उल्लेख कर रहा है। और ये भागवत जो मत है वो कृष्ण बलराम के अनुयायियों के लिए, क्योंकि वो चित्र चक्र और हल से कृष्ण बलराम है। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आगे बढ़िए, या इस पर कोई टिप्पणी हो तो वो दीजिए। नहीं, इसमें टिप्पणी की आवश्यकता ही कहाँ है। ये तो जी कुछ। खुली आंखों से और स्पष्ट रूप से भी समझा जा सकता जी। है। और मैं नहीं समझता हूँ कि जी। कोई व्यक्ति इस स्तर का भी मूर्ख होगा जो इन प्रमाणों को भी झुठलाने की कोशिश करेगा। हालांकि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। जब आदमी मूर्ख हो जाता है तो वो हर बात को ही झुठलाने की कोशिश जी। करता है। जैसे कि खुद कहेगा कि भाई उसकी चड्डी पर उसका नाम लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन दूसरी की चड्डी में नाम ढूंढता फिरेगा कि हाँ ये चड्डी किस आदमी की है। तो ये पागल होने का सबसे बड़ा प्रबलतम प्रमाण है। और कुछ लोग भाई अपने भारत में इस विशेष तरह के पागलपन से ग्रसित पाए जाते हैं। तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि लोग इग्नोर करें। और अभी मैंने जो शब्द बोला है, इस शब्द का राजीव पटेल सर से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो काफ़ी विद्वान आदमी हैं, फेसबुक पर इतिहास लिखते हैं। तो मेरे इस शब्द का उनसे लेना देना नहीं है। बाकी मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, आगे हम्म। बढ़िए। अब देखिए, अब वो वाले भी सेल चित्र देख लेते हैं जिनमें नाम लिखा है कृष्ण बलराम का। तो ये एंटीक्विटीज ऑफ नॉर्थर्न पाकिस्तान रिपोर्ट एंड स्टडीज में छपे थे ये दोनों चित्र। एक चित्र का क्रमांक है 7.3, एक का क्रमांक है 7.6। तो यहाँ देखिए, भाले साहित्य हल है, नीचे हल की आकृति, ऊपर भाले रूप में, और इस तरफ एक व्यक्ति हाथ उठाए जिसके हाथ में चक्र जैसा है। प्राचीनता की वजह से ये मिट चुके हैं चक्र, कुछ आकृति, कुछ नाम धुंधले हो गए हैं, लेकिन इनको पढ़ लिया गया है। दूसरा है 1.2। इस पे देखिए हल और मूसल और चक्र और गदा, ये दोनों आकृतियां वाइट पेंटिंग है, ये पाकिस्तान के चिलास में है। और इनको जो पढ़ने वाले जो विद्वान है इस खरोष्टी को, वो पाकिस्तान के और मुस्लिम है। और एक बड़े एफिग्राफिस्ट माने जाते हैं जिनका नाम है अहमद हसन दानी। उनकी एक किताब भी है इंडियन पेलियोग्राफी, यानी वो लिपियों के अध्ययन पे। और इन चित्रों का जो उन्होंने विवरण दिया है वो दिया है चिलास द नागा नंगा पर्वत, ये किताब उनकी, उस पे दिया है। और पाकिस्तानी पुरातत्व के एक बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, मतलब पाकिस्तान के अलेक्जेंडर कनिंगम बोल सकते हैं उन्हें। तो आगे बढ़िए। नहीं, इस पर तो टिप्पणी करूंगा ना। तो भाई जी। अभी जो हाँ। सर वहाँ पर खोज रहे थे कि भाई ये जो विशेष आकृति है यहाँ पर कृष्ण और बलराम नहीं लिखा है तो हम नहीं मानेंगे। तो ठीक उसी विशेष आकृति यानी कि ठीक उसी चक्र और हल के साथ एक और ये रॉक पेंटिंग मिली। और इस रॉक पेंटिंग पर बड़ी ही खूबसूरती से खरोष्टी लिपि में दो रोड कृष्ण और पेंटिंग। बलराम जी। लिखा हुआ है। तो भाई अब बताओ, अभी जी। तो कह रहे थे कि भाई लिखा हुआ नहीं मिला तो हम कैसे माने, और यहाँ पर तो लिखा हुआ मिल गया। और जो यहाँ पर लिखा जी। हुआ मिला है और जो चिन्ह जी। यानी कि जो आइकनोग्राफी यहाँ पर बनी है, सेम वही आइकनोग्राफी वहाँ पे भी है। हाँ, वहाँ पर पेंटर ने अपना नाम लिख दिया और यहाँ पर पेंटर ने अपना नाम लिखा ना लिखा, यहाँ पर जिसको हाँ। बनाया उसका नाम लिख दिया। तो भाई पहचान तो हो गई ना। जी। ये अब भी कुछ बच जाता है। जी। और ये जो खरोष्टी पड़ी है वो किसी ब्राह्मण ने पढ़ी, बल्कि पाकिस्तान के एक मुस्लिम ने पढ़ी है। हो सकता है मनुवादी रहा होगा। और उससे पहले ये फोटो जिटमर नामक एक ब्रिटिश विशेषज्ञ ने दिए थे, जो कहते हैं ना ब्रिटिशरों से पहले किसी ने नहीं पढ़ा। एक प्रश्न है, कितना प्राचीन है हम्म। ये शैल चित्र? 100 ईसा पूर्व। हाँ, 100 ईसा पूर्व। और 100। कुछ इसको 100 ईस्वी मानते हैं, लिपि के आधार पर 100 BC माना गया है।
जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तथ्य देखते हैं। हाँ, तो आगे बढ़िए। इन खरोष्टी लेखों का रूपांतरण पाकिस्तान के प्रसिद्ध लिपि विशेषज्ञ अहमद हसन धानी ने किया था, जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक चिलास द नंगा पर्वत में भी दिया था। इसी संदर्भ को एक अन्य पुस्तक अर्ली बुद्धिस्ट ट्रांसमिशन एंड ट्रेड नेटवर्क में भी दिया है, जहां इन खरोष्टी लेखों को बलदेवो, वासुदेवो और राम कृष्ण, ये राम बलराम का है, बलराम को राम कई जगह से संकेत किया गया है, पढ़ा है। तो ये देखिए यहाँ विवरण जो रॉक पेंटिंग नंबर 1-2 है वो है राम कृष्ण, और जो 10 जो रॉक पेंटिंग 7-3 और 7-6, ये जो ये पर्वत है ना, इस पे भगवान शिव भी बने हैं, उनके साथ महेशो शिवो ये लिखा है। और साथ में इस पे हारिति कुबेर वो भी बने, उनके भी नाम लिखे हैं। एक बार ऊपर आइए, ऊपर वाले चित्र पे आइए। हम्म, जी, जो 7-3 है उस पे बलदेवो और 7-6 पे वासुदेवो ये लिखा है। तो अब देख लेते हैं इसको कौन कौन पुष्ट करता है। आगे आ जाइए। जी, आ जाइए अगले पेज पे। तो ये देखिए, ये जो इसके साथ जो खरोष्टी लिखी है उन चित्रों के साथ, अगर आप ऊपर वाली चित्र भी दिखा दीजिए एक बार दोबारा, ताकि उनके खरोष्टी लेख आप देख लें। और इसको मैंने वो करके भी दिखाया गया है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। जो खरोष्टी है उसको उर्दू की तरह उल्टी साइड से पढ़ा जाता है, तो पढ़ के भी दिखाया है ताकि कोई ये ना कहे कि गलत अक्षर गलत पहचाने गए हैं। तो यहाँ देखिए जो 7.3 वाला चित्र है जो ऊपर आपने देखा था, उस पे लिखा है बलदेवो। इसको आप सीधी तरफ से पढ़ेंगे तो बलदेवो। 7.6 को हम पीछे से पढ़ेंगे तो आया वासुदेवो, और इधर से पढ़ेंगे वासुदेवो। और जो 1.2 है वहां लिखा है रामा कृष्ण, उसको पढ़ेंगे तो राम कृष्ण यानी कृष्ण। और ये जो दोनों चित्र हैं इनको न्यू मेयर ने भी दिया है। तो ये देखिए बलदेवो वाला, यहाँ अकेला बलदेव का चित्र दिया है, और उसकी पुष्टि भी की है कि इसके नीचे बलदेवो ही लिखा है न्यू मेयर ने। और जो दूसरा चित्र है हल और वो वाला, तो उसकी पुष्टि उन्होंने की है कि इसको कृष्ण और बलराम है ये। और इनके जो नीचे लिखा है ये 1.2 वो लिखा है रामा कृष्ण। तो यहाँ देख सकते हैं ये फिगर 4, चिलास आफ्टर ए फोटोग्राफ फ्रॉम जेटमर के 1984 रॉक इंग्रेविंग एंड इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थन एरिया ऑफ पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ फोक हेरिटेज इस्लामाबाद, इन वेयरिंग ऑफ बलदेवो, यानी बलदेवो लिखा है। और इस पे लिखा है 1983 चिलास द सिटी ऑफ नागा पर्वत डेनमार अहम इस्लामाबाद, इंग्वेयरिंग ऑफ बलरामा एंड कृष्णा, यानी रामा और कृष्ण, कृष्ण लिखा है वो कृष्णा लिखा है। तो एक बार ऊपर का चित्र भी पुनः देख लीजिए। और ये हमने साइड में इसको वैसे करके भी दिखाया गया है, मतलब एक एक अक्षर को देवनागरी में वो करके भी। तो ये कृष्ण बलराम बलदेव वासुदेव यही लिखे हैं। और ये रेखा चित्र भी इन्होंने बनाए न्यूमेर ने, और ऊपर ओरिजिनल चित्र भी है। जी, अब देखिए बलदेव अर्थात संग कृष्ण और वासुदेव का नाम ब्रह्मी अभिलेखों में मिलता है, जिनमें से एक अभिलेख का फोटो खुद राजीव पटेल ने दिया है। ये उनकी किताब है ब्रह्म का पुलिंदा। यहाँ चालाकी ये की है कि कसम दिखाने के लिए आगे के स को छोड़कर उसके बाद के 3 ब्रह्मी अक्षर पर घेरा लगाकर कसन पढ़ लिया, जबकि इस अभिलेख के हिस्से पर 2 नाम है। ये जो जिस अभिलेख से इन्होंने इतना हिस्सा दिखाया है उतने हिस्से में केवल कसन नहीं लिखा, यहाँ 2 नाम है। इन्होंने क्या है वो स वाला हिस्सा हटा के केवल 3 अक्षर लेके ये दिखाने की कोशिश की कृष्ण तो होता ही नहीं था, बल्कि कसन लिखते थे।
और अभिलेख दो नाम है। ये नागनिका के नाना घाट अभिलेख का अंश है। जो इन्होंने इतना अंश दिखाया ना, ये नाना घाट का है। दोनों नाम हमने लाल घेरों से अलग अलग दिखाए हैं। ये ऊपर का जो सफेद घेरा है वो राजीव पटेल जी ने लगाया है। और अब बताइए, इनको ब्रह्मी का अभिलेख तक पढ़ना नहीं आता। स या इसमें इन्होंने चालाकी की है। कृष्ण की जो है ये बताने के लिए, कृष्ण कुछ नहीं होता, कसन होता है। तो कसन नाम यानी कि दिखाने के लिए अगर इन्होंने स स पढ़ते, को। अगर स पढ़ हाँ लेते तो सकसन होता, तो ये श्री कृष्ण का जो है उद्बोधन हो जाता। हाँ, अब स इस कसन आदमी ने बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से उससे बात, हाँ, स मिटा बलराम का। करके और हाँ सिर्फ कसन पढ़ा, और कसन को कह दिया भाई ये तो कुछ होता ही नहीं है। ये ठीक वैसे ही पढ़ लिया जैसे उसने और पीछे द्विर वाले समेत अक्षर भी नहीं याजना पढ़े। को द्विर खमेत याजना पढ़ लिया था। ये है चेरी जी। पिकिंग, और ये है साइंस जर्नी के गुरु और का हाल। जब, हाँ, ये चेरी पिकिंग है। जबकि हमने जब लाल घेरे करके दोनों बताए हैं, तो इस पे देखिए एक नाम तो बलराम का है, जिसको संस्कृत में संकर्षण बोला जाता है। उसी का प्राकृत रूप है सकसन। आगे स अक्षर है, फिर क अक्षर है, फिर स अक्षर है, फिर न अक्षर है, यानी सकसन, यानी संकर्षण। और दूसरा नाम स्पष्ट है, वो लिखा है वासुदेव। ये देखिए, कोई चाहे तो देव गौर से पढ़ सकता है, वासुदेव। तो ये देखिए, इस पे कृष्ण का भी नाम है और बलराम का भी नाम है, ब्रह्मी का भी लेके। तो ये देखिए, यहाँ भी नाम मिलता है। अब ये मत की कहना कि जो भक्त है वो नाम लिखना नहीं जानते थे। नहीं, नाना भक्त तो घाट नाम का भी लिखना लेके। जानते थे, भक्त तो नाम लिखना जानते थे, लेकिन फेसबुक के फर्जी इतिहासकार पढ़ना नहीं जानते थे। ये सत्य है। अगर पढ़ना आता, या चेरी जब पिकिंग लिखा वहां करते पर थे। सकसन है, नहीं, जब पढ़ना अगर इस व्यक्ति को खुद आता तो लिखा जब सकसन है, तो फिर काहे पढ़ रहा था कसन कसन, और जबरदस्ती अपनी किताब में से स गायब कर दिया है, किताब में से ही स गायब कर दिया है। और लाल, इसमें और ये इसमें लिख तो रहा है स, लेकिन अभिलेख में दिख भी रहा है स कसन लिखा है, लेकिन इसने दिया नहीं। और दूसरा अक्षर जो वासुदेव है, वो तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं। अरे इसको ये लगा कि किसी को क्या ही पता चलेगा, हम्म। किसी को क्या ही पता चलेगा, भाषा वैज्ञानिक तो मैं हूं ना, किसी को क्या ही पता चलेगा, बस किसी को क्या ही पता चलेगा के चक्कर में इस व्यक्ति और ने नीचे छोड़ दिया, वासुदेव भी गायब कर दिया, वासुदेव पढ़ा ही नहीं। और पता, और इसने जो पढ़ा ये ही जो नहीं सकसन है ना, है। नटराज जी, ये जो सकसन है, असल में ये सकसन का हाँ, मतलब वो श्री कृष्ण समझ रहा हम्म। था, इसीलिए उसने नहीं पढ़ा, इसीलिए कसन कर दिया। बल्कि यहाँ श्री पर कृष्ण सकसन समझ का रहा मतलब, हाँ, हाँ, ये सकसन का मतलब वो श्री कृष्ण पर समझ रहा होगा, इसीलिए उसने सोचा कि अगर सकसन पढ़ देंगे तो ये श्री कृष्ण हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, स गायब कर देता हूँ और कसन पढ़ देता हूँ, तो कसन का मतलब कुछ निकलेगा नहीं, तो फिर मेरी जो, हाँ, तो मेरा जो प्रोपेगेंडा है वो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सकसन का मतलब यहाँ पे संकर्षण यानी कि बलराम से है, और वासुदेव तो स्पष्ट कृष्ण के लिए आया ही है। तो भाई गजब का विद्वान वो टैलेंटेड वासुदेव आदमी तो है। बिल्कुल पढ़ा नहीं। और इसमें इसमें मजे की बात देखो, छुपा छुपा के नीचे चुपके से पलंग तोड़ अभिलेख की झलक दिख रही है। नहीं, वो पलंग तोड़ अभिलेख की तो झलक दिख ही रही है। एक मजे की बात और बताता हूँ, ये जो विक्रमादित्य है, ये जहां से ये चोरी मारा, ये विक्रमादित्य, ये पूरा अभिलेख भी हमारे पास है। और पलंग पर बड़े बकायदे कोष्टक लगा के, यानी कोष्टक 20वीं शताब्दी का है, और अभिलेख ससुरा जो है वो 2000 साल पहले का है। आज से 2000 साल पहले कौन ससुरा कोष्टक लगाता था 20वीं शताब्दी वाला जी? इनको ये लगता है कि भारत में सिर्फ गधे पैदा और होते हैं, इसने वो भी वो इन्हीं के जैसे। वो डब्बा गायब कर रखा है इस पे। हाँ, हाँ। इसमें डब्बा गायब कर रखा है कि और पकड़ ये में ना नीचे आए। वास्तव में, हाँ, ये नीचे वास्तव में चंद्रगुप्त ही लिखा है, उसको ये चंद्रगुप्त पढ़ रहा है, ये चंद्रगुप्त पढ़ रहा है उसको। हाँ, जबकि देखो चंद्रगुप्त तय को आता है, यहाँ भी उसके चेरी नीचे तय पिकिंग। लगा है। हाँ। नटराज जी एक काम करो, हाँ वो जो पलंग तोड़ अभिलेख है भेजो, दर्शकों को दिखाई देते हैं, आज इसकी जी। पोल पट्टी खोली देते हैं। एक ऐसे फर्जी अभिलेख पलंग पे बनाते हैं रख के गद्दे बिछौने पे, और वहां पे 20वीं शताब्दी का कोष्टक घुसेड़ देते हैं, फिर मंगलवार घुसेड़ अरे देते हैं, ये क्या है, इस और फिर अभिलेख कहते हैं ये, इस जी,
इस अभिलेख की पोल ना खुल जाए, इसलिए केवल इसने इतना सा हिस्सा, वो भी उसका जो है हाँ ना वो बस डिब्बा वाला, काम भर का वो उसको छुपाते हुए बिल्कुल इतना सा दिया है। हाँ। कट करके। और सिर्फ ये साइंस जर्नी इसी से हम्म। सीखता है। प्रमाण कैसे दिखाने हैं अपने वीडियो में, साइंस जर्नी ने इसी से सीखा है। बस अपने हाँ। काम भर का हाँ। उतना स्क्रीनशॉट ले लेने का है, चिपका देने का, और बस काम हो गया। ये और मैं ये सच बता रहा हूँ, ये दोनों का बड़ा भरपूर कनेक्शन है, दोनों एक ही टाइप का झूठ बोलते हैं। और साइंस जर्नी की जो भाई पूरी की पूरी जो नॉलेज का जो स्रोत है ना, वो यही बंदा है। और इसी बंदे के चक्कर में हम्म। साइंस जर्नी जो है भाषा लिपि वाली वीडियो पर अच्छी तरह से कुट गया था। और भाषा लिपि वाले पे अभी साहब की भी होगी बढ़िया से खातिरदारी। जो साहब ये जो झूठ फैला रहे हैं, साहब के बड़े बड़े क्लेम है, पता है। साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मी में हम्म। संस्कृत शब्द ही नहीं लिख सकते। फिर साहब कह रहे हैं कि गुप्त काल में जो है ना, वो बड़ा सौ और खटकोड़ वाला सौ था ही नहीं। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े क्लेम मारे ना साहब ने अपनी किताब में, क्या मैं बोलूं। कल दिखाएंगे हम, कल इनको साक्षात लिख के दिखाएंगे हम। और लिख के नहीं दिखाएंगे, लिखा हुआ ही दिखा देंगे अभिलेख पर, कि संस्कृत भी लिखा हुआ मिलता है, वो भी ब्राह्मी में। कल दिखाएंगे साहब को। साहब को ये भी दिखाएंगे कि आप गुप्त काल में बड़ा सौ और खटकोड़ वाला सौ खोज रहे हो, हम तो अशोक के अभिलेखों में दिखा देंगे आपको। साहब को कल पता चलेगा। आज ही दिखाने वाले थे, लेकिन पीपीटी वैसे ही बहुत लंबी हो गई। और हमने कहा यार थोड़ा जाने दो, साहब के पास वीडियो पहुंचेगी तो साहब को थोड़ा स्पेस में मिलना चाहिए, एक ही दिन क्या सारा कुछ दे दें। अब साहब की तैयारी जो है ना, किताब तो लिख दिया है, फेसबुक पोस्ट पे फेसबुक पर लिखा, फिर फेसबुक पोस्ट को कॉपी मार के किताब में घुसेड़ दिया, बन गई किताब। भाई कितने रुपए की है, मेरे कितने रुपए लगे जरा मैं देख लूँ। अरे बाप रे बाप, एक तो 250 रुपए की है, एक देखो कितने की है भाई। कुशवा जी, वो ये इससे भी थोड़ा अरे बाप रे एक बाप, दूसरी भी साफ दो सौ फोटो भी पचास भेजा रुपए है की इसी है। चीज का। और जी, 500 रुपए की किताब है ना ट्राज जी। हाँ, और पलंग तोड़ा भी लेकर फोटो भेजा है। हाँ, जी पलंग जी तोड़ा जी, भी बस लेकर मैं भेजा। और दिखाता ये हूँ। जो फोटो है ना, ये इसमें थोड़े स्पष्ट नहीं दिख रहे, ये इस किताब में जो ओरिजिनल फोटो है वो और साफ है। नहीं इसको इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है जो ना, ये किताब जो मैं खरीदा हूँ, जो किताब मैं खरीद के लाया हूँ, हाँ। उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया कि क्या ही, हाँ। किसी को और ही क्या पता चलेगा। ठीक है, लेकिन कलर वाली भी दिखा देता और हूँ। पता नहीं चला। और जो फेसबुक पोस्ट है उसमें देखिए एकदम कलरफुल है, बढ़िया। हाँ वहां कलरफुल तो है। आप संकर्षण वासुदेव स्पष्ट पढ़ लेंगे। हम्म। चलिए दिखाते हैं आपको, इनके जुमलों की फेरिस्त कितनी लंबी है। हम्म। ये देखिए, देखिए दर्शकों, आप लोगों को बताइए, दिख रहा उसमें होगा। ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है ताकि और पता ना चले। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ किसी को क्या ही पता चलेगा। हम्म। और ये देख लो दूसरा वाला, और ये देख लो, दिख रहा है ना। एक मिनट, मुझे थोड़ा, नहीं मुझे नहीं दिख रहा, मैं दोबारा जुड़ता हूँ। दर्शकों को दिख रहा होगा। नहीं नहीं, वो दोनों 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 ने दिखा दिया था, इसलिए नटराज जी का कोई दिक्कत नहीं है। मैं हाँ वो आपने दिखा दिया था ना। मैं, नटराज जी कहाँ चले गए। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, दर्शकों ये देख लो। तो ये पलंग तोड़ अभिलेख वाला है, जिस पर पलंग पर लिखा गया अभिलेख था। तो इसमें देखिए, ये इसको ये पढ़ रहे थे, पता है क्या पढ़ रहे थे। इसको कह रहे हैं कि ये बेकमादित यानी कि बेकमादत लिखा हुआ है, इसको पढ़ रहे हैं बेकमादत। अच्छा, और आगे देखिए ये सौ छोड़ दिया है साहब ने, और सिर्फ ये वाइट वाइट में कह रहे हैं कि ये सौ उड़ा मारा, सौ लिखा हुआ अभिलेख में, लेकिन सौ को उड़ा मारा, खा डाला उसको। पता है अगला क्या पढ़ रहा है, कह रहा है ये तो सिर्फ कसन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी स लिखा हुआ है। और ये है पूरा का पूरा जो नाम है, ये सकसन है। सकसन का मतलब, जिसका अगर हम संस्कृत में पढ़ें तो उसका नाम है शंकरषण, जो कि बलराम का द्योतक है। और वहीं पर आगे वासुदेव लिखा हुआ है, जो कि कृष्ण का द्योतक है। लेकिन ये आदमी इतना बड़ा चेरी पिकर है भाई, इतनी जबरदस्त चेरी पिकिंग की, कि सिर्फ अपने मतलब की चीज़ को अंडरलाइन किया, और इसको लिए लगा कि किसी को क्या ही पता चलेगा, मैं तो गपोड़ के निकल जाऊंगा। लेकिन भाई ऐसा थोड़ी चलता है। अब उसके बाद से ये ऊपर वाले में तो चेरी पिकिंग किया ही बंदे ने, साफ साफ दिख रहा है लिखा क्या है और पढ़ क्या रहा है। उसके बाद नीचे वाला अभिलेख देखो, ये नीचे वाला अभिलेख तो टोटली फर्जी है, बकवास है, फर्जी का फर्जी है, महा फर्जी अभिलेख है। अभी दिखा रहे हैं क्यों फर्जी है। इस फर्जी अभिलेख की कटिंग देखो कैसे चुट्टई से, ईमानदारी से नहीं, चुट्टई से कैंची से काट के लगाया है, कैंची से काट के।
कैंची से काट के बस उतना ही मतलब भर का लगाया, कोष्टक तब गायब कर दिया। अभी दिखाता हूँ, ये लो इसका मूल अभिलेख देख लो, ये देखो, ये देखो, यहीं से चुराया है ना भाई दर्शकों, देखो। अरे ये दिख क्यों नहीं रही भाई हरीश जी? हाँ, ये अभी दिख नहीं रही है, क्या चक्कर? अरे रुको मैं दिखाता हूँ, पड़ी है मेरे पास, ये देखो, ये रही। देखो दर्शकों, आंखें फाड़ के देखो, यहीं से गायब मारा है ना, ये देखो, यहीं से न मारा है चोरी, किताब में, ये देख रहे हो, ये देखो। तो ये पलंग पर अभिलेख लिखा हुआ है, पलंग तोड़ अभिलेख। घर में लिखना है तुमको, एक पूरा इंच पटरी और स्केल लेके एक एक अक्षर को गुदवा दिया गद्दे पर बैठ के पलंग पर, और गुदवा के रख रखा है कि ये हम लाइन बताएंगे भी कि खिंच रही है असल में। इसमें। हाँ लाइन भी खींच रही है एकदम, देखो ये देखो, ये गौर से जब देखोगे ना आप लोग, तो ये जिसने लिखा है ना, उसने बकायदा स्केल पर लाइनिंग बाय लाइनिंग, यानी कि लाइन पर लाइन देके लिखा है। फर्जी अभिलेख है, फर्जी का फर्जी। ऊपर देखो कोष्टक बना हुआ है, ये देख रहे हो, ये कोष्टक, ये देखो, इस तरह के कोष्टक कभी भी उस समय प्रयुक्त नहीं होते थे। आज से 2000 नटराज जी, 2500 साल पहले, एक मिनट रुको प्लीज सर, आज से 2000 2500 साल पहले या 1500 वर्ष पहले ही इस तरह के कोष्टक इस्तेमाल ही नहीं लाए जाते थे जो आज कोष्टक इस्तेमाल में लाए जाते हैं। लेकिन देखो कोष्टक में बकायदा सन भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये पलंग तोड़ वाला आदमी, इसको पता ही नहीं चला कि मैं कितनी बड़ी फर्जी अभिलेख लिख रहा हूँ। इसी तरह से इनके सारे के सारे अभिलेख ये जो दिखा रहे हैं या बता रहे हैं अपनी पुस्तकों में, मैक्सिमम तो फर्जी हैं। और इस ये फर्जी अभिलेख के कहीं गद्दे का फोटो ना आ जाए, इसी चक्कर में इस आदमी ने सिर्फ इतना इतना काट के अपनी किताब में दिखाया है कि किसी को क्या ही पता चलेगा। ये फर्जी अभिलेख को ये कह रहा है कि इसमें लिखा हुआ है चंद्रगुप्त, बल्कि और फर्जी अभिलेख में भी सही से नहीं पढ़ रहा, लिखा है वेकमदत्त, चंद्रगुप्ती और सॉरी, वेकमदत्त, हाँ लिखा है क्या विक्रमादित्य, और ये क्या पढ़ नहीं रहा है, विक्रम, वेकमदत्त, वेकमदत्त विक्रमादित्य किया है है ना। इसने। इसने कहा है कि विक्रमादित्य नहीं होता था, हाँ वेकमदत्त होता था। विक्रमादित्य होता नहीं नहीं, था। तो वेकमदत्त भाई लिखा है इसमें, इसने तो पढ़ा ये नहीं कह है। रहा ना, हाँ इसमें हाँ, विक्रमादित्य लिखा विक्रमादित्य है, तो नहीं होता था, विक्रमादित्य नहीं वेकमदत्त होता होता था। था। तो उसको पाली हम्म करने के लिए या फिर हम्म अपने ट्रेडिशनल में लाने के लिए ये फर्जी अभिलेख लिखा और फर्जी अभिलेख पर बेकमादित्य कर दिया। बेकमा दत्ता, ये क्या होता है यार? ये फर्जी अभिलेख तुम्हारा, ये फर्जी अभिलेख में तुम बेकमा दत्ता ही लिख दोगे और फिर बोलोगे कि भाई ये आज से 5000 साल पुराना अभिलेख है भाई, पलंग पर लिखा था। कौन लिख रहा था भाई पलंग पर ये अभिलेख? कहाँ जबकि से उठा के लाए? पाली में जो दत्ते वाले, पाली में जो होता है वो वेकमादित्य नहीं होता, वो वेकमा आदित्य, वेकमादित्य होना चाहिए, वेकमादित्य पाली के अनुसार। क्योंकि जैसे आदित्य शब्द है, बुद्ध कहते हैं ना कि मेरा आदित्य गोत्र है, तो उसकी जगह उन्होंने लिखा है आदित्य गोत्र, यानी दो च हो जाते हैं तय की जगह। जो संस्कृत में तय होता है वहाँ च हो जाता है, दो च अधिकतर पाली और में। दर्शक ये देख सकते हैं, आदित्य, कोष्टक भी देख आदित्य सकते की हैं, जगह बड़े आराम से आदित्य। कोष्टक भी देख सकते हैं। ये कोष्टक देखिए, ये देखिए ये कोष्टक, यहाँ आप देख रहे हैं कोष्टक बना हुआ है। यानी कि ऊपर से जब आएंगे, पहली दूसरी तीसरी और चौथी लाइन में जब आप आएंगे, तो चौथी लाइन में देखेंगे कि आज जो वर्तमान में हम जो कोष्टक बनाते हैं वो कोष्टक बीच में बना हुआ है, जबकि उस समय के दौरान उस तरह के कोष्टक बना ही नहीं करते थे। ऊपर से इसमें मंगलवार लिखा हुआ है रे भाई, मंगलवार, वो भी कौन सा? पहली जो पंक्ति आज में मंगलवार लिखा है। मंगलवार। हाँ मंगलवार। इसका जरा हिंदी रूपांतरण भी दीजिए नटराज जी, इन फेंकों की पोल खोली जाए आज बढ़िया से। ये पलंग तोड़ अभिलेख दिखा के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, हम साफ भाषा जानते हैं, घर आज में अभिलेख पहला छापते हैं। अक्षर है, पहला अक्षर है आज, फेगन यानी फगन, आज, आज लिखा है एक तो हिंदी का शब्द। हिंदी कहीं का आज शब्द देखा आपने आज संस्कृत प्राकृत पाली में? आज। नहीं भाई, आज कोई अभिलेख आज से नहीं शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर आज से शुरू हुआ है। आज मैं फला, आज मैं फला, फला फलक पर फला गपोड़ लिखने के लिए मंगलवार के दिन तैयार हुआ हूँ। अरे यार, इसको उल्लू बनाते हो तुम लोग। नहीं, अच्छा पहला अक्षर शुरू से पढ़ता हूँ। पहला लिखा है आदेश।
आदेश आदेश में आदेश। बड़ा सा आएगा, नहीं आदेश में बड़ा सा आएगा। ये कहाँ से आ गया जब भाई जब हाँ था हाँ, ही वही से नहीं, है जब इसमें। प्राकृत और पाली में बड़ा शौ था ही नहीं, तो फिर तुमने आदेश कहाँ से लिख दिया? ये कौन सा नशा कर लिया? और ऐसे कोना भी लिखता था, मतलब अशोक के टाइम, चंद्रगुप्त के टाइम आदेश पहले कौन लिखता था? पहला अक्षर कोई होता नहीं। था सिद्धम। देख रहे ये हो ना आदेश। सारा नया भाई। देखो बंदे ने अब मछली देखो, मछली भी बिल्कुल आधुनिक टाइप की मछली देख रहे हो। और राजा भी देखो एकदम मूछे फहराते हुए एकदम आधुनिक टाइप का। यानी कि जो आज के टाइम में जो हम गूगल और फेसबुक, गूगल वगैरह पर जो हम तिलक लगा फेसबुक जो के। इमेज देखते हैं ना, हाँ वैसा बना रखा है। ये जो है ना, ये और गूगल इमेज मुगल है भाई, कालीन उसको जैसी बस पगड़ी छाप है। दिया है। हाँ मुगल काल जैसी पगड़ी एकदम छाप दिया है। हम्म। यार क्या लोग हैं यार ये। तिलक लगा रखा है बुद्धिज्म ज्यादा। बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए, बुद्धिज्म को आगे करने के लिए बताओ, गद्दे पर बैठ के बिछौने पे बेचारे रात रात भर जग के अभिलेख लिखते हैं, फर्जी। और वो भी लिखते हैं तो 50 गलती कर देते हैं। ये देखो लिख रहे हैं आदेश। अब कहते हैं कि भाई प्राकृत और पाली में बड़ा शो होता नहीं है, और यहाँ पर आदेश चेप दिए। क्या यार। भाई आदेश में तो बड़ा शो आएगा ना, फिर लिख छोटा रहे शो तो हैं किसी कीमत में नहीं आज। आएगा। हम्म। हम्म, जी। जी। अब पहली लाइन पढ़ते हैं। आज फेगन सद आठ, आठ 8 मंगलवार भाई देखो 8। के हम, हम्म, 8 मंगलवार के हम 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 भी देखो आज वाला, आज की तारीख में दूसरी जो लाइन हम में यूज लिखा है करते हम। हैं। हम ये गपोड़ी तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोग गपोड़ पंथियों, शर्म आनी चाहिए गपोड़ो। ऐसे फर्जी अभिलेख लिख के और फिर फर्जी किताबों में छाप के फिर बोलते हो कि ये नहीं ये लिखा है। शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी चेरी पिकिंग, इतनी बड़ी धूर्तता भाई। सोचो देखो ये कितने बड़े, मतलब कितने बड़े चेरी पिकिंग। और इनका चेला जो है ये फट्टू जर्नी, ये सबको बोलता रहता है कि वो फला चैनल तो चेरी पिकिंग करता है। अरे खुद के अपने से गिरेबान में झांको तुम लोग। जी नटराज जी। हाँ, आ गया आ गया। हाँ, शेरों पग वनद के आद है, आद है कदत है, आद है कदत है। अब ये क्या है इसका मतलब, वो कुछ समझ नहीं आ रहा, वैसे ही मार दिए अक्सर। फिर तीसरी लाइन आता है के हन, के महन, क ल, क लन, केलन, लल सर, जैनक जजीर, जैनक जजीर, कटुया। फिर चौथी लाइन में आया कटुया। फिर कोष्टक, अगला अक्षर भण, ये लास्ट वाला अक्षर समझ नहीं है क्या है, भण है। कोष्टक में आया भण, आयो ठे क। फिर आया है हव गधीर महणत। फिर आया हरूनक भू सय, भूसय। फिर आया गंगा दाम देश क वनत लर जजीर रे टूए। फिर अंतिम लाइन में है टूए का भव्य बनवाए जाए, यानी बनवाए जाए। बनवाए जाए आज बनवाए जाए भोजपुरी में। भाई। इसमें कई बाकी भाषाएं हैं नहीं, इसमें, सुनो सुनो सुनो, हिंदी। बाकी सब ब्राह्मी प्राकृत का, बाकी सब ब्राह्मी प्राकृत का। और फिर मंगलवार देवनागरी का, बनवाया जाए देवनागरी का। भाई वर्तमान लिपि
वर्तमान भाषा का, हिंदी का। भाई क्या रे भाई, क्या ये बनवाए जाए। बनवाया जाए। और भाई नीचे बेकमा दत्ते। नीचे आदेश बेकमर। शब्द तो किसका है ये? हिंदी का है क्या आदेश? हाँ कि बिल्कुल। कोई अन्य भाषा है? नहीं आदेश तो बिल्कुल विशुद्ध हिंदी का भाई, आदेश। हम्म, हम्म। बाकी ये कटु है या इनके, ये है इनके हवगीदर, टू या टू, टू अंग्रेजी का टू भी टू छोड़ ये, दिया, टू या, टू या। टू ये। अरे ये है इनकी विद्वता का चरम उत्कर्ष। देख रहा हूँ नटराज जी, ये दर्शकों। फोटो कहाँ से मिल गया आपको, लेकिन ये सबसे अरे बड़ी क्या बात नहीं है। मिल जाएगा भैया, चोरी करेंगे फिर भी गलती तो कहीं ना कहीं करते हैं ना। और एक मजिक बात बताऊं, ये जो चीजें है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों ने आज इनके ऊपर दृष्टिपात किया, नहीं सर। ये अभिलेख तो हम लोग 2 साल से संभाल के रखे हैं। जब इन लोगों ने गलती से एक बार फेसबुक पर चेप दिया था, फिर बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन डाल दिया था। तो भाई जैसे आज आपने ये खोजा है ना, दिव्य दृष्टि इधर डाल के रखते थे, रखे थे, वैसे ही हम भी दिव्य दृष्टि डाल के रखते थे, तो ये मिल गया अच्छा, था। मैं भी कुछ दिखाऊं क्या कुशवाहा जी? हाँ बिल्कुल दिखाओ यार, कौन मना कर दिखाइए। रहा है। इसमें अच्छा, इसमें क्या है कि हमको पता है कि हमारे राजेंद्र प्रसाद सिंह की बुक तो रिव्यू में डाल देते हैं, ठीक है। हम्म। अब मनुवादी फेसबुक वाले इतने जालिम हो गए उन पर कि उनके फॉलोवर भी कटा देते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ। follower कटा देते हैं। आ, फिर से बढ़ा भी देते हैं थोड़ा वेरीफाई करके, लेकिन रुको मैं दिखाता हूँ। कहाँ गए राजेंद्र प्रसाद? ये देखो क्या लिख रहे राजेंद्र प्रसाद सिंह। अरे भाई क्या लिख रहे हैं। अचानक फॉलोवर्स 86,000 से घटकर 9,000 कैसे हो गए? सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 46, कितना से 46,000 से 9,000। हाँ, यानी लोगों को पता चल गया टेंशन कि गलत मिलते हैं। नहीं, टेंशन आ गया कि साला एक ही तो खाने पीने का फेसबुक है, वहां पे भी घटा दिया क्या? फिर नीचे बोलते हैं। ये तो बहुत तगड़ा झटका है, यानी कि इतने लोग इस व्यक्ति के जो भ्रम में और वहम में जो थे वो सारे छोड़ के भग लिए। नहीं नहीं, हाँ। फिर क्या नीचे लिखा है, नीचे नीचे लिखा है फिर से 87,000 फॉलोअर्स आ गए, शुक्रिया। किसको शुक्रिया कह रहे हैं ये नहीं पता चला। और नीचे कमेंट देखिए, भाई बड़ा ज्ञान झाड़ रहे हैं, जिसकी सत्ता होती है कानून उसके हिसाब से तय किया जाते हैं। भारत में फेसबुक को कौन संचालित कर रहा है ये भी समझना जरूरी है। जैसे पता नहीं चल रहा है इतना, मीन्स जैसे फेसबुक इसके ही पीछे पड़ा है अच्छे से कि नहीं 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 राजेंद्र प्रसाद के फॉलोअर क्यों बढ़ गए। लेकिन अब फेसबुक को भी डाउट हो रहा है कि भाई ये जुकरबर्ग को कोई और काम धंधा नहीं है, वो बस ये राजीव पटेल और राजेंद्र प्रसाद की पोस्ट पढ़ता है और फिर इनके जो है फॉलोअर्स घटाता बढ़ाता रहता है। चलो, मुझे ऐसा क्यों दिख जाता है पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा ही कुछ दिख जाता है। कभी गाली दिख जाती है नीचे, कभी ये फॉलोअर्स वाला दिख जाता है। ऐसा मार्क किया है कि 9,890 हो गए, फिर शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई। कुशवा जी वो पीपीटी वाला लगा दीजिए पेज। हाँ हाँ हाँ, वो लगा दी। हम्म, हम्म। उसमें और कुछ दिखाना है क्या। नहीं हाँ, अभी दो है तीन पेज बाकी थे, पीपीटी अभी भी। 2-3 पेज। अच्छा हाँ। हम्म। तो जी वही चलिए, एक तो वो तो प्रमाण हमने, उन्होंने खुद नहीं दे रखा है, हाँ संकर्षण वासुदेव। हाँ, चलिए आ जाएंगे अगले पेज पर आइए। ये देखिए, ये कौशाम्बी से मोहर मिली थी, कुषाण कालीन है। और इस पे देखिए ये जो नंदी पदम है उसके साथ हल जुड़ा है। इससे पता चलता है ये जो चिन्ह है ना, हल जोड़ रखा है, ये नंदी या बैल से जुड़ा हुआ चिन्ह है, ना कि त्रिरत्न है। और हमने एक बार इस पे स्ट्रिंग भी बनाई थी। इसके साथ जो अभिलेख मिलता है पदाना हिल पर, उस पे नंदी पदम लिखा है, ना कि त्रिरत्न। तो ये बैल से संबंधित है और इसकी पुष्टि ये वाले मोहर भी करती है। क्योंकि देखिए नंदी पदम है ना, उसके साथ हल को जोड़ा है जैसे बेल के स्थान पर, यानी बेल को रिप्लेस कर दिया है। तो ये वृषभ का प्रतीक है। और इसके नीचे जो अभिलेख लिखा है वो लिखा है विष्णु पास कस्य, यानी विष्णु का उपासक।
तो ये भी एक लिखित प्रमाण है। चलिए आगे। अब ये देखिए, ये मथुरा से मूर्ति प्राप्त हुई थी। जो आइकोनोग्राफिस्ट हैं, उन्होंने इसकी पहचान बोधिसत्व से की है, हाथ में कमल और ये एक चीज देखकर। लेकिन इसके नीचे जो अभिलेख है ना, उस पर लिखा है विष्णु ना। तो इसको क्या बताया है कि ये जो मूर्तिकार है उसका नाम है विष्णु ना, यानी विष्णु द्वारा बनाई गई। और अगर इसको अभिलेख के अनुसार हम उनके तर्क से माने तो मानना चाहिए बोधिसत्व नहीं बल्कि भगवान विष्णु है। तो ये दूसरी शताब्दी की मूर्ति है मथुरा की। आगे बढ़िए। और ये कहाँ छपा था? ये नीचे दिए है, मथुरा से प्राप्त प्रोसीडिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस 1957 वॉल्यूम 20 में छपी थी। और ये हाथीवाड़ा का भी लेख है। ये जो पहला स्लेब मिला था जिसमें काफी अक्षर स्पष्ट थे, और सबसे लास्ट वाला जो स्लेब मिला वो भंडारकर को मिला जिसमें अक्षर स्पष्ट नहीं है, यानी प्रतिलिपियां हैं एक अभिलेख की। जैसे अशोक ने कई प्रतिलिपि करवाई थी ना, वैसे ही राजा सर्वताज ने भी अपने अभिलेखों की करवाई थी। और एक प्रतिलिपि केपी जायसवाल ने, एल हल्दर ने निकाली है। उसमें थोड़े और अक्षर हैं, 2 अक्षर और हैं, मतलब 2 वाक्य और हैं। और कुछ अक्षर ये भंडारकर के में स्पष्ट है। ये पहली प्रतिलिपि है जो कि श्यामल दास जी को मिली थी। तो यहाँ देखिए, दूसरी लाइन में लिखा है भगवताभ्याम संकर्षण। अब देखिए, वो वाला जो अभी लिखते हैं उसमें सकर्षण लिखा था, वो प्राकृत का था इसलिए उसमें सकर्षण लिखा था। ये संस्कृत का है तो उसमें संकर्षण लिखा है, जो संस्कृत में लिखना है वैसे ही। और लिपि ब्रह्मी है। फिर लिखा है वासुदेवा भ्याम। तो यहाँ भी देखिए इस पर संकर्षण वासुदेवा भ्याम लिखा है, इन दोनों भाइयों का नाम। तो ये देखिए नाम भी मिलता है, नाम लिखना भी आता था जी। बिल्कुल और नाम लिखना आता था, बस बंदे को पढ़ना नहीं आ रहा है। अंगूर हम्म, खट्टे हैं तो बस मैंने, हाँ भाई अंगूर नहीं मिल रहे तो अंगूर खट्टे हैं, बुराई कर रहा है जी। अगला। और भाई यहाँ पर तो ये हालत है जी। हमारे पास मोरकालीन एक ऐसा भी लेख है जिसमें नहुस की कथा का उल्लेख है, लेकिन वो अभी नहीं दिखाएंगे। और एक पांचों पांडवों के उल्लेख वाला भी उतना पुराना भी लेख है, लेकिन वो छुपा हुआ है, जब कभी आएगा तो आगे वो है। लेकिन नहुस वाला है हमारे पास। नहुष वाला है, और जो अभी हमारे पास नहीं है, यानी कि जिसको हम हम्म, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, देर सवेर हम्म, वो अभिलेख भी हम प्राप्त कर ही लेंगे। मोरकालीन ना पांचों पांडवों का उल्लेख है उसमें। और फिर इनके जो तिकड़मबाजी है इन फेसबुक या इतिहासकारों की, इनकी तिकड़मबाजी नहीं चलेगी, और इनका झूठ जो है वो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। देखिए आप, भाषा और लिपि की आड़ में इतना बम्पर बम्पर झूठ बोल के नहीं निकल सकते। आपको ये लगता था कि किसी को क्या ही पता चलेगा, और सबसे बड़ी बात है इनको ये लगता था कि भाई ब्राह्मी और प्राकृत और पाली तो बस अपन को ही आती है, बाकी और किसी को तो आएगी नहीं, कोई पढ़ ही नहीं पाएगा। और अगर कोई दूसरा पढ़ेगा तो हम उसको ब्राह्मणवादी कह के भाग जाएंगे। लेकिन हमको कौन सा ब्राह्मणवादी तुम कह दोगे? पटेल जी, तो हम पटेल तो हम कुशवाहा, आओ पढ़ाते हैं। इतना बड़ा बड़ा झूठ नहीं चलेगा ना। और ये गलतफहमी काहे पाल ली है कि जो हम पढ़ेंगे वह सही है? बताओ कितना जबरदस्त इस बंदे ने चेरी पिकिंग किया। साफ साफ लिखा था वहां पे, शकशन, स खा सकर्षण। गया कसन पढ़ दिया बस। क्या वासुदेव तो बंदा है! पूरा गायब। और इस व्यक्ति के टैलेंट तो मैं इसके पहले भी देख चुका था। वो उसका अयोध्या के धनदेव अभिलेख वाले का, धनदेव के अभिलेख में पता है क्या पढ़ रहा था? एक तो वो भट्टू जर्नी ने अभिलेख उल्टा करके दिखाया, उसके ऊपर से इसने सोने पे सुहागा ये कर दिया। इसने पता है क्या कह दिया? इसने कहा, सबसे पहले पता है, वो विसर्ग से बात हुई थी तो फट्टू कह रहा है हाँ उनकी ओझा जी की किताब दिखाई तो ई है ई,
पुष्प रिसर्च पे ई बता दिया मिट्टी। इन लोगों ने। तो उसमें और पूछे इसको सोने पे पढ़ेंगे सुहागा क्या? इसने तो उसको द्विर याजना पढ़ दिया। अब भाई द्विर याजना का मतलब क्या होता है भाई? दो खरगोश मार के यज्ञ में डाल देना। क्या आदमी हो यार तुम। और उसके बाद से कानगोहना सिक्के पे पढ़ देते हो जो कि है ही नहीं। कुछ भी। उसका अर्थ क्या होता है काने गोवाना का? कुछ नहीं होता, बस बस पढ़ दिया आपने। और ये वाला भी इसमें पढ़ रहा है दबुकेन कारितम। तो एक ने पूछा ये तो पादी आपको आता है तो इसका अर्थ बता दो। अरे अर्थ कुछ भी हो लेकिन कृष्ण बलराम नहीं है। देखा, ये है इनकी थेथोरोलॉजी। ये अपने थेथोरोलॉजी को ये लोग कहते हैं कि आप अनिश्चित इतिहासकार है। और ऐसे इतिहासकारों की जो क्राइटेरिया है, जो सीमा है ना, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक तक है। और फेसबुक के बाद से बस ठेले वाली किताबों तक, इससे आगे नहीं है भैया। और इससे आगे होगी भी नहीं। अभी सर कह रहे हैं ना, अरे मेरे तो 84,000 फॉलोअर्स थे, 9,000 कैसे हो गए? यही होगा इनका। जैसे जैसे इनका झूठ जो है वो एक्सपोज होगा, जैसे जैसे इनका झूठ सामने आएगा, और जैसे जैसे ओबीसी समाज का जो व्यक्ति है खुद पढ़ने लगेगा, खुद जानने लगेगा, ओबीसी एससी एसटी समाज का व्यक्ति, वैसे वैसे इनका जो झूठ है, इनका जो प्रोपेगेंडा है, वो ध्वस्त हो जाएगा। ये झूठे लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो बाकी हमने तो अब तक जो भी हमारी रिसर्च थी, हमने जो भी अपना जो कलेक्ट किया था एविडेंस, वो हमने आपको दिखाया। और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा ये स्ट्रीम आप सुपर लोगों के चैट लिए, मिली है क्योंकि इस बार। जी, काफ़ी आप लोगों को ज्ञान भी मिला होगा आज की इस स्ट्रीम से। बहुत सारे तथ्यों को हमने कवर भी किया है। और बहुत सी नवीनतम जानकारियाँ भी हमने आपको इस स्ट्रीम के माध्यम से प्रोवाइड कराई हैं। और इस तरह की जो रिसर्च है, इस तरह की जो शोध है, वो शोध और ये रिसर्च जारी रखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सनातन समीक्षा को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए, तो निस्संदेह करें। हमें फाइनेंशियली रूप से सपोर्ट करने के लिए आप यूपीआई के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर आप भारत से बाहर रहते हैं तो पेपल के माध्यम से हमें सहयोग भेज सकते हैं।